ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड लूसी से। वह क्लास में बैठी होती है लेकिन उसका पूरा ध्यान अपनी ड्राइंग पर होता है। लूसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है लेकिन वह अक्सर टीचर की लेक्चर सुनने के बजाय अपने काम में खो जाती है। इसी वजह से टीचर उसे डांटता है और कहती हैं कि अगले दिन अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आना होगा। क्लास खत्म होने के बाद लूसी की फ्रेंड उसके पास आती है और पूछती है कि अब क्या करेगी। तभी विंडो के बाहर कुछ बॉयज उन्हें बाहर आने का सिग्नल देते हैं। लूसी की फ्रेंड उनसे मिलने बाहर चली जाती है लेकिन लूसी अंदर ही रहती है और अपने फोन में बिजी रहती है। वह अपने बड़े भाई संग यान को मैसेज कर रही होती है जो हॉस्टल में रहता है ताकि वह उसकी हेल्प कर सके, लेकिन सेंग यान रिप्लाई नहीं करता। थोड़ी देर बाद बॉयज अंदर आ जाते हैं। एक बॉय लूसी की फ्रेंड से कहता है, मैं लूसी का बहुत बड़ा फैन हूँ और उससे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ लेकिन लूसी अभी भी फोन में बिजी रहती है। आखिरकार उसके भाई का रिप्लाई आता है लेकिन पूरी बात सुने बिना ही वह हेल्प करने से मना कर देता है। लूसी अपसेट हो जाती है और अपनी फ्रेंड को वहाँ पर छोड़कर अकेली चली जाती है। फिर बाहर निकलते हुए कंप्लेन करती है कि उसका भाई कभी उसकी हेल्प नहीं करता। फिर वह डिसाइड करती है कि अब उसे मॉम को ही स्कूल मीटिंग के लिए कहना पड़ेगा। जब लूसी घर पहुंचती है तो वह अपनी मॉम को धीरे से मीटिंग के बारे में बताने वाली होती है। तभी उसकी मॉम बताती है कि सांग यान हॉस्टल से वापस आ गया है और अपने रूम में है। यह सुनकर लूसी खुश हो जाती है और तुरंत उसके रूम में हेल्प मांगने जाती है। रूम में जाते ही वह एक बहुत हैंडसम और क्यूट बॉय को देखती है। ये डुआन होता है, संग यान का फ्रेंड और हमारे ड्रामा में मेल लीड। लूसी कंफ्यूज्ड हो जाती है और सोचती है कि उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है। वह उससे पूछती है कि सर्जरी कब करवाई। बॉय मुस्कुराकर उसे पास आने को कहता है और चेक करने को बोलता है। तब उसे पता चलता है कि वह सेंग यान नहीं है। तभी सेंग यान रूम में आता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। डुआन मजाक में सांग यान से पूछता है कि क्या वे दोनों सेम दिखते हैं क्योंकि उसकी सिस्टर ने उसे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पूछ लिया। सांग यान गुस्सा हो जाता है और लूसी पर नाराज होता है कि उसने ऐसा कैसे सोच लिया। लूसी उसे रोकती है और टीचर मीटिंग के लिए हेल्प मांगती है लेकिन सांग यान हमेशा की तरह मना कर देता है। तब लूसी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और प्रिटेंड करती है कि सांग यान ने उसे मारा है। उनकी मॉम ऊपर आती है, सांग यान को डांटती हैं और उसे मार भी देती हैं। डुआन पीछे खड़ा यह सब देखकर शॉक्ड रह जाता है और लूसी की नॉटी साइड देखता है। मॉम सांग यान को लेक्चर देने के लिए ले जाती हैं। तब लूसी डुआन से हेल्प मांगती है और बताती है कि टीचर ने पेरेंट्स को बुलाया है। डुआन पहले मना करता है लेकिन लूसी कहती है कि अगर उसने प्लास्टिक सर्जरी वाली बात न की होती तो सेंग यान गुस्सा नहीं होता। डुआन उसकी बात मान लेता है और हेल्प करने के लिए एग्री कर जाता है। जाते समय वह लूसी से उसका स्कूल नेम पूछता है लेकिन लूसी को डाउट रहता है कि वह सच में आएगा या नहीं। यह सब पास्ट का फ्लैशबैक था। अब स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। 3 साल बाद लूसी बड़ी हो चुकी है। वह नीचे आती है तो देखती है कि सांग्यान काफी समय बाद घर आया है। वह उससे बात नहीं करती क्योंकि उसने पहले उसके मैसेजेस इग्नोर किए थे। सांग्यान उसे वेलकम करने को कहता है। लंच के दौरान सांग्यान अपने फादर से कार कीज मांगता है। वह बताता है कि उसे अपना लगेज और अपने फ्रेंड्स को लेने जाना है। पता चलता है कि उसका हॉस्टल अब घर के पास शिफ्ट हो गया है। लूसी समझ जाती है कि वह फ्रेंड शायद डुआन है। वह पूछती है कि क्या वह भी साथ चल सकती है, लगेज उठाने में हेल्प करेगी और अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करेगी। सांग्यान मना कर देता है लेकिन पेरेंट्स उसे कन्विंस कर देते हैं और वह मान जाता है। स्कूल के बाद लूसी अपने भाई के नए हॉस्टल पहुंचती है। वह अपने डैड की कार पहचान लेती है और अंदर देखती है। उसे अंदर एक फॉक्स डॉल दिखाई देती है जो उसे बहुत पसंद आती है। जैसे ही वह उसे उठाती है, डुआन पीछे से आकर पूछता है, तुम कौन हो जो मेरी चीजों को छू रही हो। लूसी उसे इतने समय बाद देखकर चौंक जाती है और उसकी गुड लुक्स देखकर थोड़ा नर्वस हो जाती है। डुआन उसे पहचान लेता है और कहता है, तुम लूसी हो ना, वो छोटी बच्ची। लूसी तुरंत बोलती है कि वह अब छोटी बच्ची नहीं है बल्कि 11वीं ग्रेड की हाई स्कूल स्टूडेंट है, 8वीं की नहीं। डुआन मजाक में पूछता है कि अगर वह बच्ची नहीं है तो डॉल क्यों ले रही है। वह कहता है कि वह इसे फेंकने वाला था लेकिन लूसी उससे डॉल ले लेती है और कहती है कि बड़ी होने के बाद भी उसे डॉलेज पसंद है। डुआन हंसता है और याद दिलाता है कि 3 साल पहले उसने उसकी हेल्प की थी। अंदर हॉस्टल में सांग्यान बस बैठा रहता है और कोई हेल्प नहीं करता। लूसी उसे लेजी होने के लिए डांटती है। जब सांग्यान के फ्रेंड आते हैं और लूसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें दूर रखता है और कहता है कि वे उसे डरा देंगे। उसके फ्रेंड्स खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। लूसी उनसे पूछती है कि क्या सच में सांग्यान के पीछे बहुत सारी गर्ल्स क्रेजी हैं जैसा उसने पहले बताया था। उसके फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं और सांग्यान को टीज करते हैं कि उन्होंने उसे कभी किसी गर्ल के साथ नहीं देखा। सांग्यान लूसी को घूरता है और लूसी भी उसे फेस बनाकर चिढ़ाती है। डुआन ये देखकर समझ जाता है कि लूसी अभी भी उतनी ही नॉटी है। जब डुआन लूसी के पास अपना फोन उठाने आता है तो लूसी फिर से ब्लश करने लगती है। डुआन को जॉब के लिए जाना होता है इसलिए वह गुड बाय बोलता है। लूसी भी चली जाती है और सेंग यान के उसे घर छोड़ने के ऑफर को मना कर देती है। जल्दी में वह अपनी नोटबुक टेबल पर भूल जाती है। रात में डुआन उसके भाई के फोन से लूसी को कॉल करता है और नोटबुक के बारे में बताता है। लूसी उससे कहती है कि वह उसका होमवर्क भी कर दे जो अगले दिन सबमिट करना है। डुआन कहता है कि वह सांग यान से करवा देगा लेकिन लूसी इंसिस्ट करती है कि वही करे क्योंकि उसका भाई एसेज लिखने
दिखने में अच्छा नहीं है। डुआन हंसता है और उसे अगले दिन सुबह 6 बजे बस स्टॉप पर मिलने को कहता है। वह कहता है कि वह नोटबुक लाएगा और ऐसे में हेल्प करेगा। लूसी बहुत खुश हो जाती है और फोन में कई अलार्म्स लगा देती है। अगले दिन वह 6 बजे बस स्टॉप पहुंचती है, लेकिन डुआन नहीं आता। उसे टीचर मीटिंग वाला दिन याद आता है जब वह लेट आया था। वह अपसेट होने लगती है। जैसे ही वह जाने लगती है उसका पैर फिसलता है और वह गिरने वाली होती है। तभी डुआन सामने आ जाता है और लेट होने के लिए सॉरी बोलता है। स्कूल जाते समय लूसी उसे कहती है कि टीचर से ज्यादा बात न करे और जो वह बोले वही एग्री कर दे। डुआन को लगता है कि शायद लूसी का किसी से फाइट हुआ है क्योंकि वह बहुत सीरियस है। स्कूल पहुंचकर लूसी टीचर से डुआन को इंट्रोड्यूस कराती है। टीचर सरप्राइज हो जाती है कि इतना हैंडसम और टॉल बॉय लूसी का भाई है। टीचर कंप्लेन करती है कि लूसी क्लास में फोकस नहीं करती, जबकि वह टॉप स्टूडेंट है। लूसी को इसकी परवाह नहीं होती, वह बस खुश होती है कि डुआन आया। तभी फैन बॉय भी आ जाता है और पूछता है कि क्या डुआन सच में उसका भाई है। लूसी जवाब नहीं देती। डुआन टीचर के सामने लूसी को डांटता है और कहता है कि वह घर पर टीचर की बहुत तारीफ करती है। टीचर इससे इम्प्रेस हो जाती है। लूसी सॉरी बोलती है और टीचर उसे आसानी से फॉरगिव कर देती है। सीन फिर प्रेजेंट में आता है जहां लूसी अभी भी डुआन का वेट कर रही है। आखिरकार डुआन आता है और उसके लिए मिल्क कार्टन लाता है, जिससे लूसी खुश हो जाती है। दोनों बैठकर स्टडी कर डुआन उसे ऐसे में हेल्प करता है, लेकिन लूसी उसकी लाइफ के बारे में पूछने में इंटरेस्टेड रहती है। डुआन उसे पढ़ाई पर फोकस करने को कहता है ताकि वह स्कूल के लिए लेट ना हो। लूसी ऐसे फिनिश तो कर देती है, लेकिन वह पूरा नहीं होता। जब वह स्कूल जाने लगती है, डुआन चुपके से अपनी तरफ से लिखा हुआ कंप्लीट एसे उसके बैग में डाल देता है और कहता है कि उम्मीद है इससे हेल्प मिलेगी। लूसी बहुत खुश हो जाती है। तभी फैन बॉय आता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। लूसी उसके साथ नॉर्मल बिहेव करती है। स्कूल के बाद बारिश हो रही होती है। लूसी के पेरेंट्स कहते हैं कि वह घर पर ही रहे क्योंकि सेंग्यान उसके साथ होगा। कुछ देर बाद सेंग्यान घर आता है और लूसी को ढूंढता है। वह छुपी होती है। फिर वह उसे डिनर के लिए बाहर चलने को कहता है। लूसी मना कर देती है और कहती है कि वह खुद नूडल्स बनाकर खा लेगी। लसंग्यान को फोन पर किसी से रेस्टोरेंट जाने की बात करते सुन लेती है। लूसी सोचती है कि शायद वह डुआन आएगा, इसलिए वह साथ जाने को तैयार हो जाती है। कार में पहले डुआन नहीं होता, बल्कि उसके भाई का दूसरा फ्रेंड होता है, जिससे लूसी का मूड खराब हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद सेंग्यान रास्ते से डुआन को पिक करता है। डुआन स्लीपी होता है और कार में ही सो जाता है। लूसी उसे बार बार देखती रहती है। डुआन नोटिस करता है और पूछता है कि उसने हेलो क्यों नहीं कहा। लूसी हेलो बोलती है। फिर डुआन मजाक में पूछता है कि क्या वह उसे हैंडसम समझती है। लूसी नर्वस हो जाती है। सेंग्यान लूसी को चिढ़ने को मना कहता है। लूसी कहती है कि डुआन हैंडसम नहीं है, लेकिन डुआन पूछता है कि फिर वह उसे देखकर ब्लश क्यों करती है। सेंग्यान और उसका फ्रेंड डुआन पर नाराज हो जाते हैं। लूसी भी कह देती है कि वह बैड पर्सन है। डुआन चुप हो जाता है। रेस्टोरेंट पहुंचने पर लूसी कार से उतरना नहीं चाहती। सेंग्यान उसे उतरने को कहता है। डुआन नोटिस करता है कि उसे कुछ प्रॉब्लम है और पूछता है क्या हुआ। लूसी कहती है कि उसे थोड़ा वियर्ड लग रहा है और वह रेस्टरूम जा रही है। जैसे ही वह उतरती है, डुआन तुरंत अपनी जैकेट से उसे कवर कर देता है क्योंकि उसकी स्कर्ट पर ब्लड लगा होता है। लूसी सरप्राइज्ड हो जाती है। डुआन उसे रेस्टरूम में वेट करने को कहता है और सांग्यान के साथ पैड्स लेने जाता है। दोनों लड़के ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन पैड्स खरीद लेते हैं और एक गर्ल के जरिए लूसी तक पहुंचाते हैं। लूसी थोड़ा एम्बैरेस्ड होती है, फिर बाहर आकर कहती है कि वह घर जाना चाहती है। सेंग्यान उसे रिश्योरेंस करता है कि सब ठीक है। फिर वे रेस्टोरेंट में जाते हैं और फूड ऑर्डर करते हैं। जब डुआन को पता चलता है कि लूसी बीफ नहीं खाती, तो वह उसके लिए अलग डिश ऑर्डर करता है। लूसी उसकी केयर देखकर इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में लूसी अपनी फ्रेंड मिनिए के साथ बर्थडे पार्टी के लिए जा रही होती है। वे पहले एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ लूसी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि डुआन वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। डुआन पूछता है कि वह फ्रेंड के साथ आई है और उन्हें एंजॉय करने को कहता है। लूसी मेनू देखने के बजाय बस डुआन को देखती रहती है। डुआन भी नोटिस करके मुस्कुरा देता है। जब लूसी ऑर्डर देने जाती है, डुआन कहता है कि उसके पैसे कम हैं और मजाक में बोलता है कि उसे देखने का टैक्स है। लूसी नर्वस हो जाती है और कहती है कि अगर वह इतना हैंडसम होता तो रेस्टोरेंट भरा होता। डुआन हंसता है और पैसे लेने से मना कर देता है। लूसी वापस बैठ जाती है, लेकिन वह सुन लेती है कि डुआन का बॉस उसे एडवांस दे रहा है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। इससे लूसी को बुरा लगता है। तभी फू हंग बर्थडे बॉय और वही फैन बॉय आता है। वह डुआन को लूसी का भाई समझकर हेलो बोलता है। सब लोग सेलिब्रेशन के लिए कराओके जाने का प्लान बनाते हैं। डुआन लूसी को रोककर कहता है कि अंधेरा होने से पहले घर चली जाए ताकि लोग वरी न करें। लूसी मान जाती है और चली जाती है। अगले सीन में कराओके में फुहंग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होता है। वह लूसी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और अपने फीलिंग्स कन्फेस करने वाला होता है। तभी लूसी ऑनवर्ड होकर बाहर चली जाती है। मिनी के चेहरे से साफ दिखता है कि वह जेलस है। फू हंग लूसी के पीछे बाहर जाता है और
डुआन भी उन्हें जाते हुए देख लेता है। फू हंग लूसी से कन्फेस करता है कि वह उसे बचपन से पसंद करता है और वह उसका फर्स्ट लव है। लूसी सॉफ्टली उसे रिजेक्ट करती है और कहती है कि उसने हमेशा उसे सिर्फ फ्रेंड की तरह देखा है और ऐसी बातों से उनकी फ्रेंडशिप खराब नहीं करनी चाहिए। फू हंग का दिल टूट जाता है क्योंकि वह काफी समय से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वह रोने लगता है। लूसी उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वह शांत नहीं होता। तभी डुआन वहां आ जाता है जिसने उनकी पूरी बात सुन ली होती है। फू हंग उसे देखकर चला जाता है। डुआन लूसी से कहता है कि उसे इतनी ब्लंट तरीके से रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, थोड़ा जेंटल समझाना चाहिए था। लूसी उससे पूछती है कि क्या उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन डुआन हेल्प लेने से मना कर देता है। फिर भी उसे अच्छा लगता है कि लूसी उसकी केयर करती है। अगले दिन स्कूल में लूसी मिनी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन मिनी उसे इग्नोर करती है। लूसी को ये अजीब लगता है। टीचर स्पोर्ट्स डे के लिए नेम्स लिख रहे होते हैं और लूसी को हाई जंप के लिए फोर्स कर देते हैं क्योंकि वह कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती। स्कूल के बाद भी मिनी उसे इग्नोर करती रहती है जिससे लूसी हर्ट हो जाती है। अगले सीन में फू हैंग रेस में रन कर रहा होता है और मिनी उसे चीयर कर रही होती है। तब लूसी समझती है कि मिनी उससे नाराज क्यों है, क्योंकि मिनी फू हैंग को पसंद करती है लेकिन फू हैंग लूसी को पसंद करता है। लूसी हाई जंप के लिए रजिस्टर करने जाती है। वहाँ सांगयान और डुआन बैठे होते हैं। सांगयान अपनी सिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर देता है और हंसने लगता है क्योंकि वह स्पोर्ट्स में वीक है। डुआन उठता है, लूसी को गुड लक बोलता है और उसे रजिस्टर कर देता है। लूसी जंप के लिए रेडी होती है। डुआन उसे कैप देता है और वार्म अप करने को कहता है। सेंग्यान उनकी फोटोज लेने लगता है। लूसी उसे रोकती है लेकिन वह नहीं मानता। डुआन कैमरा लेकर सेंग्यान को रोक देता है। कंपटीशन शुरू होता है। पहली गर्ल अच्छा जंप करती है। लूसी की बारी आती है लेकिन वह फेल हो जाती है। वह दोबारा कोशिश करती है और फिर भी फेल हो जाती है। सेंग्यान और डुआन उसे रिलैक्स होकर जंप करने को कहते हैं। लूसी रन लेकर जंप करती है। सबको लगता है इस बार वह कर लेगी लेकिन वह गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। सब उसकी मदद के लिए आते हैं। सांगयान उसे पीठ पर उठाकर ले जाने लगता है। तभी टीचर पूछते हैं, डुआन क्या तुम लूसी के भाई नहीं हो? फिर ये कौन है? लूसी जल्दी से बोल देती है कि सांगयान उसका फादर है। डुआन भी मजाक में साथ दे देता है और कहता है हाँ ये उसके फादर। यान गुस्सा हो जाता है कि लूसी ने उसे फादर कहा। वह उसे नीचे उतार देता है। फिर डुआन उसे उठाकर मेडिकल रूम ले जाता है। डुआन उसके पैर पर मेडिसिन लगाता है। लूसी बहुत खुश होती है और उसकी काइंडनेस की तारीफ करती है। सांगयान वापस आता है और लूसी को घर ले जाता है। रास्ते में लूसी देखती है कि डुआन सिर्फ उसके साथ ही नहीं बाकी गर्ल्स के साथ भी काइंड है, जिससे वह थोड़ा सैड हो जाती है। उसका भाई उसे चॉकलेट देता है और वह फिर खुश हो जाती है। अगले दिन लूसी की एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। वह अपने भाई को कॉल करती है लेकिन वह कहता है कि डुआन उसे घर छोड़ देगा। मिनी लूसी के पास आती है और शॉपिंग चलने को कहती है। लूसी खुश हो जाती है कि शायद मिनी अब नाराज नहीं है। डुआन स्कूल पहुंचता है लेकिन यूज लूसी नहीं मिलती। तो फिर डुआन गार्ड अंकल से पूछता है। वह कहते हैं क्लास तो खाली है, पर डुआन वरी करने लगता है। उधर मिनी बार बार लूसी से पूछती है कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। लूसी हाँ कहती है और पूछती है कहाँ जा रहे हैं। मिनी कहती है साइबर कैफे। लूसी मना करती है क्योंकि उसकी मॉम ने मना किया है। मिनी नाराज हो जाती है और कहती है कि वह सच्ची फ्रेंड नहीं है। लूसी उसे मनाने के लिए पीछे जाती है। डुआन लूसी को ढूंढते हुए लोगों से पूछ रहा होता है। तभी 3 बुलीज गर्ल्स मिनी और लूसी को रोक लेती हैं और पैसे मांगती हैं। मिनी कहती है मेरे पास नहीं है लेकिन लूसी के पास है। वे लूसी का वॉलेट लेती हैं और उसमें सिर्फ 50 रुपये मिलते हैं। वे धमकी देती हैं कि अगले दिन ज्यादा पैसे लाना, नहीं तो मारेंगी और स्कूल तक आ जाएंगी। बुलीज गर्ल्स के जाने के बाद लूसी डर जाती है। मिनी सॉरी बोलती है लेकिन लूसी समझ जाती है कि मिनी उसे जानबूझकर यहाँ लाई थी। वह मिनी से उसके बिहेवियर के बारे में कन्फ्रंट करती है। उसे इग्नोर करना, स्पोर्ट्स डे पर साथ न बैठना सब याद दिलाती है। लूसी रोते हुए कहती है कि मिनी अब उसे फ्रेंड न कहे क्योंकि वह बहुत बुरी है। फिर वह अपने इंजर्ड पैर के साथ वहाँ से चली जाती है। वह खुद को हेल्पलेस महसूस कर रही होती है। तभी अचानक डुआन वहाँ पहुँच जाता है। डुआन ने आखिर उसे ढूंढ लिया होता है। वह पूछता है कि वह इतनी डेंजरस जगह पर क्या कर रही है। वह उसके डरे हुए फेस को देखकर समझ जाता है कि कुछ गलत हुआ है। वह पूछता है कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन लूसी जोर जोर से रोने लगती है। लूसी को रोते देखकर डुआन उसे हक कर लेता है और पूछता है क्या हुआ। अगले सीन में लूसी उसे सब कुछ बता देती है। डुआन उसके लिए अपसेट हो जाता है और कहता है कि उसे ऐसी बात छुपानी नहीं चाहिए, टीचर्स एंड पेरेंट्स को बताना चाहिए। फिर वह उसे मूड ठीक करने के लिए एक सुंदर रास्ते पर वॉक पर ले जाता है। इससे लूसी का मूड बेहतर हो जाता है। अगले दिन लूसी स्कूल से निकलती है तो देखती है कि सेंग्यान अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। वे बलीज गर्ल्स को लेसन सिखाने आए हैं। लूसी हेजिटेट करती है और जाने लगती है लेकिन डुआन उसे एनकरेज करता है। वे सब उसी जगह जाते हैं जहाँ लूसी को बुली किया गया था। डुआन और एक फ्रेंड अंदर जाते हैं। लूसी बाहर वेट करती है। अंदर सांगयान उन 3 गर्ल्स से कामली बात करता है
और कहता है कि लूसी उसकी सिस्टर है, इसलिए बुलिंग बंद करें। गर्ल्स नहीं मानती तो सेंग यान गुस्सा हो जाता है। डुआन भी सीरियस हो जाता है और उसका एक्सप्रेशन देखकर गर्ल्स डर जाती हैं। उनमें से एक तो डरकर नीचे बैठ जाती है। बाहर लूसी वेट कर रही होती है। सेंग यान का एक फ्रेंड बाहर आता है और उसका वॉलेट वापस दे देता है। यान का दूसरा फ्रेंड संग यान से पूछता है कि अंदर क्या हुआ। संग यान बोस्ट करता है कि वह जिम में रोज 10 से 12 लोगों को डरा देता है। ये तो कुछ भी नहीं था। सब हंसते हैं क्योंकि सबको पता है वह झूठ बोल रहा है। थोड़ी देर मजाक के बाद सब चले जाते हैं। मिनी, जिसने लूसी को वहां ले गई थी, अब दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो रही होती है। जाते समय वह लूसी को गिल्ट के साथ देखती है। लूसी को अपनी डेस्क पर मिनी का नोट मिलता है जिसमें उसने फॉरगिवनेस मांगी होती है। अगले सीन में लूसी एग्जाम देती है। रिजल्ट आता है। उसके सब सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आते हैं लेकिन फिजिक्स में कम आते हैं। उसके डैड कहते हैं कि उसके लिए ट्यूशन के लिए टीचर ढूंढे और उसका टीचर बनता है संग यान। संग यान उसे पढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन दोनों की नहीं बनती। लूसी बार बार सेम क्वेश्चन पूछती है तो संग यान इरिटेट हो जाता है। संग यान कहता है वह नहीं पढ़ा सकता। उनकी मॉम बताती हैं कि कल से नया टीचर आएगा। लूसी एक्साइटेड हो जाती है और अपने नए टीचर से मिलने के लिए तैयार होने लगती है। जब वह किचन में ड्रिंक लेने जाती है तो वहाँ डुआन को देखकर शॉक हो जाती है। सांग यान बताता है कि डुआन ही उसका नया ट्यूटर है। लूसी बहुत खुश हो जाती है लेकिन सांग यान नहीं चाहता कि डुआन पढ़ाने आए, इसलिए वह उसके साथ गेम्स खेलने लगता है ताकि वह बिजी रहे। लूसी चुपके से डुआन की फोटो लेने लगती है लेकिन डुआन नोटिस कर लेता है और उसके लिए पोज करने लगता है। लूसी नर्वस हो जाती है और प्रिटेंड करती है कि वह सिर्फ कैमरा ठीक कर रही थी। सेंग यान पूछता है कि वह डुआन की फोटो क्यों ले रही है, उसकी क्यों नहीं, क्योंकि वह ज्यादा हैंडसम है। लूसी अपने भाई को मंकी कह देती है और भाग जाती है। सेंग यान हर्ट हो जाता है क्योंकि लूसी कभी उसकी तारीफ नहीं करती। अपने रूम में जाकर लूसी डुआन की फोटो देखती है और उसी की तरह पोज करने लगती है। थोड़ी देर बाद डुआन उसे पढ़ाना शुरू करता है। अगले दिन वह नोटिस करता है कि लूसी फिजिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। वह डिसाइड करता है कि उसे म्यूजियम ले जाएगा और इसके लिए सांग यान से परमिशन लेता है। अगले दिन तीनों म्यूजियम जाते हैं लेकिन सांग यान अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि वह गेम्स खेलना चाहता है। वो गेम सेक्शन में चला जाता है और डुआन और लूसी म्यूजियम के अंदर जाते हैं। डुआन उसे अलग अलग चीजें दिखाता है और एक्सप्लेन करता है। लूसी धीरे धीरे साइंस में इंटरेस्टेड होने लगती है क्योंकि उसे सब बहुत कूल लगता है, खासकर एक प्लांट जो उसे छूने पर फ्लावर्स की शैडो दिखाता है। डुआन पूछता है कि क्या अब उसे साइंस इंटरेस्टिंग लग रही है। लूसी यस कहती है। फिर वह डुआन से उसका ड्रीम पूछती है। डुआन की कहता है कि वे फ्यूचर में एक ऑनसम गेम बनाना चाहता है। लूसी फिर उससे पूछती है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड है। डुआन कहता है कि उसके पास इन सब के लिए टाइम नहीं है लेकिन अगर फ्यूचर में गर्लफ्रेंड बनी तो वह उसे लूसी से इंट्रोड्यूस कराएगा। लूसी को ये आइडिया पसंद नहीं आता लेकिन वह उससे प्रॉमिस करवाती है कि सबसे पहले उसे ही इंट्रोड्यूस करेगा ताकि वह डिसाइड कर सके कि वह लड़की उसके लिए सही है या नहीं। थोड़ी देर बाद लूसी बैठकर ड्राइंग करने लगती है। वह दोनों का पिंकी प्रॉमिस करते हुए पिक्चर बनाती है। जब डुआन वापस आता है तो वह ड्राइंग छुपा देती है। दोनों कुछ देर बात करते हैं। लूसी बताती है कि उसे ड्राइंग कितनी पसंद है। फिर वे निकलते हैं। सांग यान उनका वेट कर रहा होता है और उन्हें घर छोड़ देता है। उस रात लूसी अपनी ड्राइंग बुक नहीं ढूंढ पाती और वरीड हो जाती है। उसे याद आता है कि शायद वह म्यूजियम में रह गई। वह म्यूजियम कॉल करती है तो वे बताते हैं कि जो बॉय उसके साथ था वही उसे लेकर गया क्योंकि वह लास्ट में गया था। अगले दिन संग यान लूसी को उसकी ड्राइंग बुक देता है और कहता है कि डुआन ने उसे दिया था उसे देने के लिए। लूसी कंफ्यूज्ड हो जाती है कि डुआन ने खुद क्यों नहीं दिया। उसे लगता है कि शायद डुआन ने उसकी ड्राइंग्स देख ली हो और अब उसे पता चल गया हो कि वह उसे पसंद करती है क्योंकि कुछ ड्राइंग्स उसी के बारे में थी। लूसी डिसाइड करती है कि वह डेटिंग ऐप वाली फेक स्टोरी बनाएगी ताकि डुआन को न लगे कि वह उसे पसंद करती है। उधर सांग यान अपने हॉस्टल रूम में गुस्से में बैठा होता है। डुआन पूछता है क्या हुआ। सांग यान कहता है कि वह अपनी सिस्टर से नाराज है। वह बताता है कि लूसी ने सबको कहा है कि वह डेटिंग ऐप पर किसी से डेटिंग कर रही है और यह सुनकर वह और उनके डैड बहुत गुस्सा हो गए। डुआन भी सरप्राइज्ड हो जाता है। वह सांग यान से कहता है कि इस एज में ऐसा हो जाता है, वे उससे कामली बात कर सकते हैं। लेकिन सांग यान कहता है कि वह उस लड़के को ढूंढेगा और अपनी कार से कुचल देगा क्योंकि वह बिलीव नहीं कर पा रहा कि कोई उसकी इनोसेंट सिस्टर को ट्रिक कर सकता है। लूसी भी वरीड होती है क्योंकि उसकी लाइफ फैमिली में प्रॉब्लम बना रही है। सांग यान और डुआन उसके रूम में बात करने आते हैं। लूसी फेस कवर कर लेती है और सांग यान से बात नहीं करती क्योंकि वह गुस्से में है, कोम में है। सांग यान डुआन से बात करने को कहता है। डुआन उससे पूछता है उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है और वह क्या पढ़ रहा है। लूसी समझ जाती है कि डुआन उसकी बात पर बिलीव कर रहा है। वह कहती है कि वह कॉलेज में है और जल्द ग्रेजुएट होने वाला है। डुआन शॉक हो जाता है और उसकी एज पूछता है। लूसी कहती है कि वह उससे 5 साल बड़ा है। असल में वह इनडायरेक्टली डुआन के बारे में ही बोल रही होती है। डुआन उसे समझाता है कि उसे अपनी एज से बड़े किसी से डेटिंग नहीं करनी चाहिए और हाई स्कूल कंप्लीट होने तक स्टडी पर फोकस करना चाहिए। लूसी अग्री कर लेती है। कुछ दिन बाद डुआन हॉस्टल रूम में गेम खेलते हुए नूडल्स खा रहा होता है। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसके फादर की कंडीशन ठीक नहीं है। वह तुरंत अपने होम टाउन चला जाता है। कुछ दिनों बाद लूसी नोटिस करती है कि डुआन ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं आया। वह सांग यान से पूछती है
वह बताता है कि डुआन अर्जेंट काम से होम टाउन गया है। लूसी सैड हो जाती है और अपने रूम से डुआन को कॉल करती है। वह पूछती है सब ठीक है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। डुआनन कहता है सब ठीक है। लूसी पूछती है वह कब वापस आएगा और क्या वह उसके ग्रेजुएशन सेरेमनी में आएगा। डुआन कहता है कि हाँ, वह जरूर आएगा। लूसी बहुत खुश हो जाती है और उस गिफ्ट को देखती है जो उसने उसके लिए तैयार किया है। डुआन भी लूसी से बात करके खुश होता है क्योंकि वह हमेशा उससे स्माइल करा देती है। तभी उसकी डोर पर नॉक होता है। डुआन डोर खोलता है तो बाहर एक लड़की खड़ी होती है। हम अभी नहीं जानते कि वह कौन है। वह अंदर आने को कहती है लेकिन डुआन मना कर देता है और बाहर ही बात करने को कहता है। इससे लगता है कि वह उसे पसंद नहीं करता। लड़की पूछती है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या वह अपने होम टाउन वापस जाएगा। डुआन कहता है हाँ। वह पूछती है क्या वह उसके साथ ग्रेजुएशन सेरेमनी में आ सकती है, लेकिन वह फिर मना कर देता है। वह उसे पैसों से भरा एनवलप देने की कोशिश करती है मगर डुआन लेने से इनकार कर देता है। लड़की चली जाती है और डुआन बहुत अपसेट हो जाता है। ग्रेजुएशन सेरेमनी में लूसी अपने डैड और ब्रदर के साथ आती है। डुआन को देखकर वह मेस्मराइज्ड हो जाती है। लूसी के डैड उसे कंग्रेचुलेट करते हैं और दूर खड़ी लूसी उसे देखती रहती है। डुआन भी उसे नोटिस करता है। जब सब लोग चले जाते हैं तो लूसी डुआन को फ्लावर्स देती है। डुआन पूछता है क्या ये सच में उसके लिए है, क्योंकि उसे लगा ये सांग्यान के लिए होंगे। लूसी कहती है कि सांग्यान को फ्लावर्स डैड दे चुके हैं, ये उसके टीचर के लिए हैं। वह उसे गिफ्ट देने वाली होती है लेकिन डुआन के फ्रेंड्स उसे फोटो के लिए बुला लेते हैं। लूसी उनकी फोटोजेस लेती है। वह सुनती है कि ग्रेजुएशन के बाद सब अपने अपने होम टाउन चले जाएंगे। बाद में लूसी पूछती है क्या वह उसे भूल जाएगा। डुआन कहता है नहीं, जब भी फ्री होगा मिलने आएगा। फिर दोनों क्यूट फोटोज लेते हैं। रात को ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करने के लिए सब ड्रिंकिंग करते हैं। सांग्यान बहुत ज्यादा पी लेता है तो डुआन उसे घर छोड़ने जाता है। लूसी की मॉम डुआन से कहती है कि रात यहीं रुक जाए। पहले वह मना करता है फिर मान जाता है। रात में लूसी बाहर डुआन को अकेले बैठा देखती है। वह उसके पास जाती है। डुआन अपने फादर की कंडीशन से अपसेट होता है लेकिन लूसी को देखकर बेहतर फील करता है। लूसी पूछती है क्या हुआ। वह कहता है कि वह बहुत डेट में है। लूसी प्रॉमिस करती है कि जब वह कमाएगी तो उसकी मदद करेगी। डुआन हंसकर कहता है वह मजाक कर रहा था और उसे अपने लिए पैसे स्पेंड करने को कहता है। लूसी कमरे में जाती है लेकिन बाद में डोर की आवाज सुनती है। वह बाहर आती है तो डुआन जा रहा होता है। वह कहता है कि सुबह उसकी फ्लाइट है इसलिए अभी जा रहा है। वह उसे मैसेज भी करता है, पढ़ाई पर ध्यान देने को कहता है और अच्छे मार्क्स पर गिफ्ट्स भेजने का प्रॉमिस करता है। लूसी उसे म्यूजियम वाला प्रॉमिस याद दिलाती है। डुआन समझता है कि वह गिफ्ट्स की बात कर रही है लेकिन लूसी एक्चुअली गर्लफ्रेंड वाली प्रॉमिस की बात कर रही होती है। अगले दिन लूसी चेक करती है कि डुआन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बहुत हाई परसेंटेज चाहिए। वह डिसाइड करती है कि वह डे नाइट पढ़ेगी। समय बीतता है। लूसी अच्छे मार्क्स लाती है, फोटोज भेजती है। डुआन उसे गिफ्ट्स भेजता है। एक दिन लूसी सुनती है कि डुआन की न्यू गर्लफ्रेंड है। वह शॉक हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है उसने प्रॉमिस तोड़ दिया। वह तुरंत फ्लाइट लेकर डुआन के होम टाउन पहुंच जाती है। सांग्यान कॉल करके पूछता है वह कहाँ है। जब वह बताती है वह बहुत गुस्सा हो जाता है। लूसी झूठ बोलती है कि वह डेटिंग ऐप वाले बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। फैमिली उसे वार्न करती है कहीं मत जाना। थोड़ी देर बाद डुआन वहां आता है। उसके साथ वही लड़की होती है जिसे लोग उसकी गर्लफ्रेंड समझ रहे थे। लूसी का दिल और टूट जाता है। डुआन गुस्से में लूसी से पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई और क्या उसे पता है कि उसके पेरेंट्स कितने परेशान हैं। वह उसे उसकी प्रॉमिस याद दिलाता है कि वह पढ़ाई पर फोकस करेगी और ट्रबल में नहीं पड़ेगी। लूसी जवाब देती है अगर वह अपनी प्रॉमिस नहीं निभा सकता तो वह भी नहीं निभा सकती। डुआन काम होकर सॉफ्टली पूछता है कि जिस लड़के से मिलने वह आई थी वह कहाँ है। लूसी झूठ बोलती है कि उनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि लड़के को लगा वह बहुत छोटी, कि उस लड़के ने सही डिसीजन लिया और शायद वह उसके बड़े होने का इंतजार करना चाहता होगा। लूसी रोने लगती है और कहती है वह इंतजार नहीं करेगा क्योंकि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। वह सब बातें इनडायरेक्टली डुआन के बारे में कह रही होती है। डुआन उसे कंफर्ट करता है, कहता है कि वह बड़ी होकर किसी बेहतर इंसान को पाएगी, लेकिन लूसी रोती रहती है। डुआन उसके साथ आई लड़की से टिश्यू मांगता है और लूसी को लंच के लिए चलने को कहता है, लेकिन लूसी मना कर देती है। वह सिर्फ घर जाना चाहती है। लूसी रेस्टरूम में जाकर और ज्यादा रोती है। उसे लगता है उसकी लव स्टोरी खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद डुआन उसके लिए फ्लाइट टिकट खरीदता है। लूसी पैसे देने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं लेता। तब लूसी उसे ग्रेजुएशन वाला गिफ्ट दे देती है। डुआन खुश होता है और पूछता है क्या वह अभी भी उसकी केयर करती है, लेकिन लूसी के एक्सप्रेशन से लगता है कि सब बदल गया है। जब डुआन थोड़ी देर के लिए जाता है, लूसी चुपके से टिकट के पैसे उसके वॉलेट में रख देती है क्योंकि अब वो उससे कुछ लेना नहीं चाहती। फिर वह टेडी बियर भी वापस दे देती है जो उसने उसे दिया था। डुआन पूछता है क्यों लौटा रही हो। लूसी कहती है कुछ नहीं, इसे उसका गिफ्ट समझ लो। वह उदास होकर चली जाती है। डुआन को समझ नहीं आता वह क्या फील कर रही है। लूसी घर पहुंचती है। एयरपोर्ट पर उसका भाई इंतजार कर रहा होता है। वह उसे कसकर हक करती है और रोने लगती है। सयान को लगता है कि वह फेक बॉयफ्रेंड की वजह से हार्ट
ब्रेकन है। घर आकर उसके डैड क्वेश्चन करते हैं, पर संग यान उसे जाने को कहता है। रूम में जाकर लूसी डुआन से जुड़ी सारी चीजें एक बॉक्स में रख देती है, मतलब वह उसे भूलने की कोशिश कर रही है। समय बीतता है, लूस हाई स्कूल कंप्लीट करती है और उसी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है जहाँ डुआन पढ़ता था। वहाँ उसकी 3 नई फ्रेंड्स बनती हैं। रोज व्लॉगिंग पसंद करती है, लेन कूल पर्सनैलिटी, शिन पढ़ाई पर फोकस लूसी की टक्कर में नाम के लड़के से होती है। वह स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से है और उसकी बुक्स उठाने में मदद करता है। रोज फर्स्टेंस डे उसे बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। लूसी अपनी फ्रेंड्स के साथ सबका वेट कर रही होती है, तभी मिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि डुआन भी उसी टाउन में है। हमें पता चलता है कि यह उसका होम टाउन है, लेकिन लूसी और डुआन एक दूसरे के पास से गुजरते हुए भी नहीं मिलते। मिंग और उसके दोस्त भी उसी पार्टी में होते हैं। वह डुआन को एक लड़की से मिलाता है, वही लड़की जिसे सब उसकी गर्लफ्रेंड समझ रहे थे। इससे क्लियर हो जाता है कि वह सिर्फ उसकी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं। उधर लूसी अपने दोस्तों के साथ फन कर रही होती है। मिंग उसके पास आकर बैठता है क्योंकि वह उसमें इंटरेस्टेड है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। फिर लूसी फ्रेश एयर लेने बाहर जाती है और गलती से अपनी फ्रेंड की जैकेट पहन लेती है। जैकेट की पॉकेट से सिगरेट गिरती है और जैसे ही लूसी उसे उठाने लगती है, पीछे से डुआन उसकी नेम लेकर बुलाता है। इतने समय बाद उसे देखकर लूसी शॉक हो जाती है। डुआन सिगरेट पैक उठाता है और पूछता है, क्या अब तुम स्मोक करती हो? लूसी कहती है कि यह उसकी फ्रेंड की है, लेकिन डुआन बिलीव नहीं करता और पूछता है कि क्या वह ड्रिंक भी करती है। लूसी एडमिट करती है कि उसने थोड़ा ड्रिंक किया। डुआन फिर सीधे पूछता है, तुम मेरे कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर क्यों कर रही थी और कब से यूनिवर्सिटी में हो? लूसी बताती है कि उसे 1 महीना हो गया है। डुआन कहता है कि तब तक तो वह उसे ढूंढ सकती थी। लूसी झूठ बोलती है कि वह स्टडीज और पार्ट टाइम जॉब में बिजी थी। डुआन उसे याद दिलाता है कि वह भी पार्ट टाइम जॉब करता था, फिर भी उसने ट्यूटरिंग के लिए टाइम निकाला, मैसेजेस का रिप्लाई दिया और कई बार उसे स्कूल से पिक भी किया। लूसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वह सच नहीं बता सकती कि वह उससे इसलिए दूर रह रही है क्योंकि उसे लगा था कि उसकी गर्लफ्रेंड है। जब डुआन कंप्लेन करता रहता है, लूसी बहाना बनाकर अंदर चली जाती है और अपनी फ्रेंड से पूछती है कि वे लोग कब निकलेंगे। फ्रेंड कहती है कि करीब 11 बजे, लेकिन लूसी को लगता है यह बहुत लेट है क्योंकि उसकी मॉम ने मना किया था। लूसी फ्रेंड को गुड बाय कहती है और अकेले हॉस्टल की तरफ चल देती है, खुद से बात करते हुए। तभी डुआन पीछे से आ जाता है और पूछता है, क्या मुझसे बात कर रही हो? लूसी घबरा जाती है। डुआन पूछता है उसके फ्रेंड्स कहाँ हैं। लूसी फिर झूठ बोलती है कि वे बाद में हॉस्टल आएंगे। डुआन उसे ड्राइव करके छोड़ने की ऑफर देता है और कहता है कि वे दोनों बात करके मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करें। लूसी चुप रहती है। रास्ते में डुआन पूछता है, क्या तुम इस यूनिवर्सिटी में इसलिए आई क्योंकि डेटिंग ऐप वाला बॉयफ्रेंड यहीं रहता है? लूसी मना कर देती है। यूनिवर्सिटी पहुंचकर डुआन उसे मेडिसिन देता है और कहता है कि सोने से पहले ले लेना ताकि सुबह हेडेक ना हो। लूसी मेडिसिन ले लेती है। अगली सुबह उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या उसने मिंग के मैसेजेस देखे। मिंग उसके बारे में पूछ रहा था और कह रहा था कि उसे अकेले नहीं चलना चाहिए था। लेन और रोज उसे टीज करते हैं कि मिंग डेफिनेटली उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन शिन सैड दिखती है क्योंकि वह भी मिंग को पसंद करती है। लूसी कहती है कि उसे उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। वह इनडायरेक्टली अपनी स्टोरी बताती है। एक लड़की अपने ब्रदर के फ्रेंड को पसंद करती है जो गेम डेवलपर है। लेन पूछती है उसने कौन सा गेम बनाया है। जब लूसी गेम का नेम बताती है, लेन शॉक हो जाती है और कहती है कि यह साल का सबसे पॉपुलर गेम है। इससे रिवील होता है कि डुआन अब बहुत सक्सेसफुल गेम डेवलपर बन चुका है। रोज एज गैप के बारे में पूछती है। लूसी कहती है लड़की 20 साल की है और लड़का 25 का। फ्रेंड्स सरप्राइज होते हैं लेकिन कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो एज गैप मैटर नहीं करता। तभी लूसी के डैड का कॉल आता है। वह कहते हैं कि डुआन को थैंक यू डिनर पर ले जाओ क्योंकि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया, ट्यूटरिंग, गिफ्ट्स, केयर। लूसी एग्री कर लेती है। उधर डुआन डे नाइट काम कर रहा होता है ताकि अपने गेम को और इम्प्रूव कर सके। वह बहुत सक्सेसफुल गेम डेवलपर बन चुका है। तभी उसे लूसी का मैसेज मिलता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। लूसी पूछती है वह कब फ्री है ताकि उसे डिनर पर ले जा सके। डुआन उसे कॉल करता है और कहता है कि वह इस वीक बिजी है लेकिन अगले वीक चलेंगे। लूसी एग्री कर लेती है। अगले दिन लूसी और उसकी फ्रेंड्स क्लास जा रही होती हैं, तभी मिंग उसके पास आता है। वह कुछ कहने ही वाला होता है कि रोज और उसका नया बॉयफ्रेंड जो मिंग का फ्रेंड है आते हैं और अनाउंस करते हैं कि वे ऑफिशियली डेटिंग कर रहे हैं। सब खुश हो जाते हैं। फिर सब मिंग से पूछते हैं कि वह क्यों आया है। मिंग बताता है कि उसके पास मूवी का एक्स्ट्रा टिकट है और वह नेक्स्ट वीक लूसी के साथ जाना चाहता है, लेकिन लूसी मना कर देती है क्योंकि उसका ऑलरेडी डुआन के साथ प्लान है। वह अपोलोजाइज करती है जिससे मिंग सैड हो जाता है। शिन भी उसे देखकर सैड हो जाती है। सब लूसी से कहते हैं कि उसे मिंग के साथ जाना चाहिए। लूसी कहती है कि वह अपना शेड्यूल एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। उधर डुआन के घर पर वही लड़की जो उसे परेशान करती रहती है का पैकेज आता है। डुआन उसे बाकी पैकेजेस के साथ कॉर्नर में रख देता है। फिर वह उसे मैसेज करता है कि वह गिफ्ट्स भेजना बंद करे। वह उन्हें खोलेगा भी नहीं। वह यह भी कहता है कि उसने उसके सारे पैसे वापस भेज दिए हैं और वह उसे कॉल या मैसेज ना करे। लड़की उसके मैसेजेस देखकर बार बार कॉल करती है लेकिन डुआन आंसर नहीं करता। डुआन लगातार काम कर रहा होता है और खाना भी नहीं खाता। उसका फ्रेंड मीटिंग में उसके लिए खाना लाता है। वह खाता है
लेकिन मीटिंग के बाद उसे तेज फीवर हो जाता है। उसी रात उसे लूसी के साथ डिनर जाना था, इसलिए वह कॉल करके प्लान कैंसिल कर देता है। लूसी रास्ते में होती है। उसकी आवाज सुनकर उसे समझ आ जाता है कि वह सिक है। वह कहती है कि वह कंपनी में ही रुके, वह उसे लेने आ रही है। डुआन मना करता है, लेकिन लूसी नहीं मानती। वह उसे सहारा देकर बाहर लाती है। डुआन मजाक में कहता है, लिटिल किड, इस बूढ़े आदमी को कहाँ ले जा रही हो? लूसी इरिटेटेड होती है, लेकिन टैक्सी ढूंढने में बिजी रहती है क्योंकि वह बहुत वरीड है। डुआन अपोलोजाइज करता है क्योंकि उसे पता है लूसी को लिटिल किड बुलाना पसंद नहीं। तभी चलते चलते दोनों टकरा जाते हैं और उनके फॉरहेड्स टच हो जाते हैं। दोनों स्टन्ड रह जाते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लूसी टैक्सी लेकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि डुआन की कंडीशन ठीक नहीं है और उसे ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होना पड़ेगा। लूसी वेटिंग रूम में बैठकर वरीड होती है। लूसी की मॉम कॉल करती है और पूछती है वह कहाँ है। लूसी बताती है कि डैड ने उसे डिनर पर ले जाने को कहा था, लेकिन वह सिक हो गया, इसलिए वह हॉस्पिटल ले आई। मॉम जाती है और बताती है कि डुआन बिल्कुल अकेला है। उसकी मॉम की डेथ तब हुई थी जब वह 18 साल का था। उन्होंने फ्यूनरल का खर्च दिया था, लेकिन डुआन ने बाद में सब पैसे लौटा दिए। वह अक्सर ओवर टाइम करता है और अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता। लूसी को बहुत बुरा लगता है और वह उसके रूम में जाकर उसकी केयर करने का डिसाइड करती है। डुआन शॉक हो जाता है और पूछता है कि वह घर क्यों नहीं गई, क्या उसे डर नहीं लगता? लूसी कहती है कि वह रात भर यहीं रहेगी। डुआन उसे घर जाने को कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। लूसी रेस्ट रूम में सोचती है कि उसे उसका फेस क्लीन करना चाहिए क्योंकि उसे फीवर है। वह वापस आकर बताती है कि वह क्या करने वाली है। डुआन खुद फेस साफ करने लगता है, लेकिन लूसी पूछती है क्या वह कर सकती है। डुआन आइज क्लोज कर लेता है और लूसी धीरे धीरे उसका फेस क्लीन करती है। वह उसे बहुत पास से देखती है। जैसे ही डुआन आइज खोलता है, दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। सिचुएशन रोमांटिक हो जाती है और लूसी घबराकर बाहर भाग जाती है। कहती है, आपको पहले बताना चाहिए था कि आप आइज खोलेंगे। डुआन भी ब्लश करता है और फोरहेड वाली मोमेंट याद करता है। दोनों सोने की तैयारी करते हैं। लूसी फोन चेक करती है। मिंग के कई वॉइस मैसेजेस होते हैं, वह जल्दी से क्लोज कर देती है। डुआन पूछता है मिंग के बारे में, क्या वह उसका बॉयफ्रेंड है? लूसी कहती है नहीं, वह सिर्फ फ्रेंड है। डुआन पूछता है क्या वह कॉलेज में फेमस है? लूसी कहती है हाँ, सब उसके फ्रेंड हैं और लोग कहते हैं वह क्यूट है। डुआन क्वाइटली सुनता है। थोड़ी देर बाद लूसी सो जाती है। अगले दिन जाने से पहले लूसी पूछती है उसे कुछ चाहिए। डुआन कहता है कि उसके हाउस से क्लॉथ्स और लैपटॉप ले आए। लूसी उसके घर जाती है और वहाँ अपनी फोटो देखकर खुश हो जाती है। वह उसकी मॉम की फोटो को हेलो भी बोलती है। वह क्लोथ्स पैक करके निकलती है, तभी वही लड़की जंग दरवाजा जोर जोर से नॉक करती दिखती है। लूसी ज्यादा ध्यान नहीं देती और हॉस्पिटल वापस चली जाती है। लूसी उसे लैपटॉप देती है और कहती है ज्यादा काम मत करो, रेस्ट करो। डुआन मजाक में कहता है तुम अब बड़ी हो गई हो, मेरी मॉम की तरह डांट रही हो। लूसी कहती है हाँ, और अच्छा है आपने नोटिस किया। तभी एक अंकल आते हैं और पूछते हैं क्या ये तुम्हारी वाइफ है? डुआन मजाक में कह देता है हाँ, इसलिए मुझे डांट रही है। लूसी तुरंत करेक्ट करती है, नहीं, मैं सिर्फ फैमिली मेंबर हूँ, और उसे घूरती है। लूसी जल्दी कॉलेज लौट जाती है। फ्रेंड्स उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं। क्लास के बाद मिंग दौड़कर आता है और पूछता है कि वह मूवी डेट पर क्यों नहीं आई। लूसी अपोलोजाइज करती है और कहती है रिलेटिव सिक था इसलिए हॉस्पिटल में थी। मिंग कहता है कोई बात नहीं और अगले दिन चलने को कहता है। लूसी एग्री कर लेती है। मिंग क्लियरली उसमें इंटरेस्टेड है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। उधर डुआन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता है। वह देखता है कि लूसी ने उसके लिए बहुत सारे स्टिकी नोट्स छोड़ रखे हैं, किस समय मेडिसिन लेनी है, क्या खाना है, कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कब रेस्ट करना है। डुआन उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और रियलाइज करता है कि लूसी ही एकमात्र पर्सन है जो फैमिली मेंबर की तरह उसकी केयर करती है। वह इस बात से खुश होता है। अगले दिन वह काम पर होता है। जेंग लगातार उसे मैसेज और कॉल कर रही होती है, लेकिन डुआन इग्नोर करता है। अभी तक पता नहीं चलता कि वह उसके साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं चाहता। उधर लूसी मिंग के साथ डेट पर होती है। दोनों मूवी देखते हैं, गेम्स खेलते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जब वे हॉस्टल वापस आते हैं तो लूसी की फ्रेंड्स मिलती हैं जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन प्लान कर रही होती हैं। मिंग भी ज्वाइन करने को एग्री करता है, लेकिन लूसी मना कर देती है क्योंकि उसे क्राउड्स पसंद नहीं। मिंग डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि वह लूसी की वजह से ही जाने को रेडी हुआ था। अगले दिन लूसी की फ्रेंड्स पार्टी के लिए रेडी होती हैं। शिन नया लुक लेकर आती है और सब उसकी क्यूटनेस देखकर सरप्राइजिंग हो जाते हैं। लूसी फिर भी जाने से मना कर देती है, इसलिए फ्रेंड्स उसे छोड़कर चली जाती हैं। मिंग लूसी का वेट करता है, लेकिन जब वह कहती है कि वह नहीं आएगी, वह सैड हो जाता है। शिन जिसे मिंग पर क्रश है खुश हो जाती है जब मिंग उसके न्यू लुक की कॉम्प्लीमेंट करता है। उधर डुआन लूसी को कॉल करता है और डिनर के लिए पूछता है, वही डिनर जो उसके सिक होने की वजह से मिस हो गया था। लूसी एग्री करती है और रेस्टोरेंट में मिलती है। डुआन इंसिस्ट करता है कि वह डिनर पे करेगा क्योंकि लूसी ने हॉस्पिटल में उसकी केयर की थी। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी जेंग
अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ आ जाती है। वह लूसी के साथ डुआन को देखकर गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि वह उसके कॉल्स और मैसेजेस क्यों इग्नोर कर रहा है। डुआन कहता है कि वह चली जाए क्योंकि उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जेंग मना कर देती है और डुआन पर पानी फेंक देती है। लूसी शॉक्ड होकर जेंग पर पानी वापस फेंक देती है। जेंग और गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि लूसी कौन है जो उनके बीच इंटरफियर कर रही है। लूसी कहती है चाहे वह कोई भी हो, जेंग को डुआन के साथ ऐसा बिहेव करने का हक नहीं है। जंग ट्रे उठाकर लूसी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डुआन ट्रे पकड़ लेता है और उसे वार्निंग देता है कि लूसी को टच न करे। जेंग बार बार पूछती है लूसी कौन है और डुआन उसे कैसे भूल सकता है। रेस्टोरेंट स्टाफ आकर जेंग को बाहर निकाल देता है। डुआन अपसेट हो जाता है। लूसी उसे अपना कोट देती है, उसका फेस क्लीन करती है और स्कार्फ उसके नेक पर रैप करती है। डुआन उसकी केयर देखकर टच्ड हो जाता है। लूसी पूछती है जेंग कौन है। डुआन कहता है कि वह इम्पोर्टेंट नहीं है और यह सब उसके फादर से रिलेटेड है। लूसी को याद आता है कि उसने उसे उसके घर पर भी देखा था। वह कहती है कि जेंग को उसे बुली करने का कोई राइट नहीं है और अगर वह फिर ऐसा करे तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। डुआन एग्री करता है। लूसी नोटिस करती है कि डुआन के फेस पर कट है और वह उस पर मेडिसिन लगाती है। डुआन को फील होने लगता है कि शायद उसके मन में लूसी के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वह श्योर नहीं है। तभी स्नो गिरने लगती है। लूसी एक्साइटेड हो जाती है। दोनों विश करते हैं। लूसी विश करती है कि डुआन भी उसे पसंद करे। डुआन विश करता है कि लूसी हमेशा खुश रहे। उसी समय लूसी के फ्रेंड्स भी विशेस कर रहे होते हैं। रोज शिन से पूछती है उसने क्या विश किया। शिन नहीं बताती, लेकिन मिंग को देखकर कहती है कि उसने उसी के लिए विश किया। जब वह मिंग से पूछती है, वह कहता है उसने विश किया कि जिस लड़की को वह पसंद करता है उसकी विश पूरी हो। अगले दिन डुआन खुशी खुशी घर जा रहा होता है। तभी डोर पर जेंग मिलती है। वह अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइजेस करती है, लेकिन पूछती है कि वह किसी दूसरी लड़की के साथ कैसे हो सकता है। डुआन उसे जाने को कहता है और कहता है कि वह उसका कुछ भी ओवे नहीं करता। जेंग कहती है कि उसके फादर की वजह से उसके फादर की डेथ हुई थी और डुआन की मदर ने प्रॉमिस किया था कि वे हमेशा उसका ख्याल रखेंगे। FIHR जंग उससे पूछती है कि वह अपनी माँ का प्रॉमिस कैसे तोड़ सकता है। डुआन बहुत गुस्सा हो जाता है, उसे दूर धक्का देता है और अंदर चला जाता है। तभी उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। उसके फादर जेंग के फादर की डेथ के जिम्मेदार थे। वह और उसकी मदर जेंग और उसकी मदर से माफी मांगने गए थे, लेकिन जेंग के अंकल ने उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया। जंग, जो खुद भी बहुत गुस्से में थी, उनसे कहती है मेरे फादर को वापस लाकर दिखाओ। तब डुआन की मदर प्रॉमिस करती है कि वह पूरी जिंदगी जेंग और उसकी मदर का ख्याल रखेंगी। जब डुआन स्कूल जाता है तो बेटी कप्पे जेंग के लिए अपॉलॉजी लेटर लिखता है, लेकिन जेंग उसे नफरत में फाड़कर फेंक देती है। स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में पता चल जाता है और वे उसे मर्डरर का बेटा कहकर बुलाने लगते हैं। डुआन बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है। अब प्रेजेंट में वह स्पंसनते हुए अपनी मदर की फोटो को देखता है और उनसे माफी मांगता है। फिर उसकी नजर लूसी की फोटो पर पड़ती है और वह मुस्कुरा देता है। उसे महसूस होता है कि लूसी ही उसकी हैप्पीनेस है। बाहर फायरवर्क्स चल रहे होते हैं। डुआन उनकी फोटो लेकर लूसी को भेजता है। लूसी भी फायरवर्क्स देख रही होती है। अगले दिन डुआन का फ्रेंड उसे कॉल करता है और बताता है कि उसकी जल्द ही शादी होने वाली है। वह डुआन से पूछता है क्या तुम्हें कोई मिली। डुआन तुरंत लूसी के बारे में सोचने लगता है और खुद हैरान होता है कि वह उसके बारे में क्यों सोच रहा है। अगले सीन में मिंग लूसी और उसकी फ्रेंड से मिलता है। वे लोग रेस्टोरेंट जाने का प्लान बना रहे होते हैं। मिंग भी साथ चलने को कहता है, लेकिन लूसी मना कर देती है क्योंकि उसे डुआन से मिलना होता है। मिंग अपसेट हो जाता है। लूसी डुआन को मैसेज करती है कि वह उसके वर्क प्लेस आ रही है। वह खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसका फ्रेंड बताता है कि जेंग नीचे सीन क्रिएट कर रही है और उससे मिलने की कोशिश कर रही है। वह तुरंत दूसरे एग्जिट से निकल जाता है और लूसी को कहीं और ले जाता है। वह लूसी से कहता है कि वह उससे मिलने इतनी बार ना आया करे। यह सुनकर लूसी हर्ट हो जाती है। वह बताती है कि वह सिर्फ उसे कैमरा देने आई थी ताकि अगर जंग फिर परेशान करे तो उसके पास प्रूफ हो। लूसी दुखी होकर बिना कुछ बोले चली जाती है। डुआन ने यह सब इसलिए कहा था ताकि वह उसे जेंग से प्रोटेक्ट कर सके। उसकी बातों से लूसी सैड हो जाती है और उसके मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर देती है। वह अपना ध्यान एग्जाम्स पर लगाने लगती है। एग्जाम्स के बाद वह अपनी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने बाहर जाती है। वे हॉलीडेज में घर जाने की बात करते हैं। लूसी डुआन को मिस करते हुए काफी ड्रिंक कर लेती है। मिंक उसके लिए लव सॉन्ग गाता है, लेकिन लूसी उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वह बहुत ड्रंक होती है। तभी डुआन उसे कॉल करता है। वह फोन उठाती है। उसे पता चलता है कि लूसी ड्रंक है। वह गुस्सा हो जाता है, पूछता है वह इतनी रात को बाहर क्या कर रही है और किसके साथ है। लूसी कहती है कि वह फ्रेंड्स के साथ है। डुआन कहता है वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लूसी अपना बैग उठाकर बाहर चली जाती है। मिनिंग उसके पीछे जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे दूर करती रहती है। वह कहता है मैंने वो सॉन्ग तुम्हारे लिए गाया था। लूसी पूछती है क्यों, लेकिन जवाब देने से पहले ही लूसी लड़खड़ा कर गिर जाती है क्योंकि वह बहुत ड्रंक होती है। मिंक उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी डुआन आ जाता है। उसे पहली बार जेलासी होती है जब वह लूसी को किसी और गाय के साथ देखता है। वह मिंक को दूर धक्का देता है और कहता है मैं फैमिली मेंबर हूँ। मिंक कहता है मैं सिर्फ तब तक उसका ध्यान रख रहा था जब तक उसका फैमिली मेंबर नहीं आ गया, और वह चला जाता है। डुआन लूसी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। लूसी कहती है मुझे छोड़ दो। वह कहता है मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हें इतनी रात को
किसी और गाय के साथ नहीं होना चाहिए। लूसी कहती है, मैं एडल्ट हूँ, जो चाहूँ कर सकती हूँ। वह अकेले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसे वॉमिटिंग हो जाती। ड्वान कुछ नहीं कहता, बस उसे हक करके काम करता है। वह जमीन पर बैठकर रोने लगती है, कहती है, मैं मोटी हूँ, मैं अगली हूँ। ड्वान हल्का सा हंसता है, फिर उसे कंफर्ट करता है और अपनी बैक पर उठा लेता है। फियर लूसी उसकी बैक पर लेटी हुई कहती है कि उसके पास एक सीक्रेट है, उसे कोई पसंद है, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करता। ड्वान पूछता है कि वह कौन है, लेकिन लूसी सिर्फ इतना कहती है कि वह सबके साथ काइंड है। उसे लगा था कि वह सिर्फ उसके साथ ही ऐसा है। वह कहती है कि वह उसे स्पेशली ट्रीट नहीं करता क्योंकि वह उसके लिए स्पेशल नहीं है, और वो और ज्यादा रोने लगती है। ड्वान को उसे रोते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। जब वे कार में बैठते हैं तो वह प्रॉमिस करता है कि वह हमेशा उसे स्पेशली ट्रीट करेगा और वही पर्सन बनेगा जो उसे हैप्पीनेस देगा, भले ही उसका क्रश ऐसा न करे। ड्वान को अभी भी नहीं पता कि वह उसी के बारे में बात कर रही है। फिर वह उसे याद दिलाता है कि जब वह छोटी थी तो उसे पसंद नहीं था कि वह 20 साल का है और वह बच्ची है, लेकिन अब वह भी 20 की हो गई है। लूसी जो सेमी कॉन्शियस होती है कोई जवाब नहीं देती। ड्वान बस उसे देखता रहता है। अगले दिन लूसी की फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि उसे ड्रॉप करने वाला हैंडसम बॉय कौन था। लूसी बताती है कि वही बॉय है जिसके बारे में उसने उन्हें बताया था। लेन पूछती है, तुम्हारा क्रश? और लूसी गलती से हाँ कह देती है, जिससे उसका सीक्रेट सभी फ्रेंड्स के सामने खुल जाता है। अगले सीन में लूसी हॉलीडेज के लिए घर जा रही होती है और डवान उसे एयरपोर्ट ड्रॉप कर रहा होता है। वह उसका लग्जरियस कार में रखता है। तभी मिंग आता है लूसी से बात करने। डवान जेलस हो जाता है, लेकिन कार में ही बैठा रहता है। मिंग लूसी से कहता है कि उसने सॉन्ग उसके लिए गाया था और उसे पहली बार देखने से ही वह उसे पसंद करता है। लूसी शॉक्ड हो जाती है। वह रिजेक्ट करने ही वाली होती है, तभी उसे डवान की बात याद आती है कि लोगों को ब्लंटली रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। वह मिंग को थैंक यू कहती है उसे पसंद करने के लिए और सॉन्ग गाने के लिए, लेकिन बताती है कि उसे कोई और पसंद है। मिनिंग हार्ट ब्रेकन हो जाता है, लेकिन पूछता है क्या वे फ्रेंड्स रह सकते हैं। लूसी हाँ कहती है। वह उसे कुछ फूड देता है और चला जाता है। कार में ड्वेन उससे मिंग के बारे में बहुत सवाल पूछता है। वह कौन है, वह उसके साथ कल रात क्यों थी। लूसी समझाती है कि वह अकेली नहीं थी और मिंग रोज के बॉयफ्रेंड का फ्रेंड है और अच्छा इंसान है। ड्वान पूछता है क्या वही तुम्हारा सीक्रेट क्रश है। लूसी शॉक्ड हो जाती है। उसे याद आता है कि उसने ड्रंक होकर बहुत कुछ बता दिया था। वह जल्दी से डिनाई कर देती है कि मिंग नहीं है। वह डवान से पूछती है उसने क्या क्या कहा था, लेकिन वह नहीं बताता और वह अपसेट हो जाती है। डवान पूछता है उसे किस तरह के बॉयज पसंद हैं। लूसी उल्टा उससे पूछती है कि वह अभी तक सिंगल क्यों है। वह कहता है कि उसे गर्लफ्रेंड चाहिए और फोन से इतना वह उससे कहता है कि वह उसके लिए कोई ढूंढ दे। लूसी कहती है कि उसकी फ्रेंड्स सब उसकी एज की हैं। वह कहता है कोई बात नहीं। यह सुनकर लूसी सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि पहले उसने कहा था कि उसे यंगर गर्ल्स पसंद नहीं। डुआन क्लैरिफाई करता है कि गर्ल बस 20 या उससे ऊपर होनी चाहिए। यह सुनकर लूसी और खुश हो जाती है। इसका मतलब वह भी डवान को डेट कर सकती है। डुआन भी ये कंफर्म करके खुश दिखता है। अगले सीन में लूसी घर पहुंचती है जहाँ संग यान उसे एयरपोर्ट से पिक करता है। वह सबके लिए गिफ्ट्स लाती है। संग यान पहले ग्लासेस पसंद नहीं करता, लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि पहली बार उसने उसके लिए कुछ थॉटफुल लाया था। सब उसे देखकर खुश होते हैं, खासकर संज्ञान, ड्वेन का फ्रेंड ट्रिस्टी, जिसकी जल्द शादी होने वाली है। उससे पूछता है उसे कौन सी गर्ल पसंद है। वो कहता है कि उसे प्रपोज कर दे, नहीं तो कोई और मिल जाएगा। डुआन कहता है अगर उसे उससे बेटर कोई मिल गया तो वह खुश होगा। फ्रेंड पूछता है क्या उसे कोई और पसंद है और उसने अपने क्रश के बारे में क्या कहा था। जब डुआन बताता है कि उसने कहा था उसका क्रश सबके साथ काइंड है और सबको सेम ट्रीट करता है, तो फ्रेंड कहता है कि वह डुआन की बात कर रही थी। डुआन मना करता है, लेकिन ये बात उसके माइंड में रह जाती है। कुछ दिन बाद वेडिंग डे होता है। सब खुश होते हैं। डुआन भी आता है। वह संग यान को परेशान करता रहता है, तो संज्ञान सीट बदल देता है लूसी के साथ। अब लूसी डुआन के बगल में बैठती है। वह उसे मैसेज करता है कि उसे इतने दिनों बाद देखकर खुशी हुई और उसे फोन चेक करने का जेस्चर करता है। वह मैसेज पढ़ती है लेकिन रिप्लाई नहीं करती। जब वह स्ट्रॉबेरी लेने जाती है कोई और ले लेता है और वह सैड होकर बैठ जाती है। डुआन नोटिस करता है। वह उससे उसके क्रश के बारे में पूछता रहता है, उसका नेम, वह क्या पढ़ रहा है। लूसी हकलाने लगती है। देर हो जाती है और लूसी स्नान से कहती है वह घर जा रही है, लेकिन वह नहीं सुनता। वह अकेले चलने लगती है, लेकिन डुआन उसके पीछे जाता है। वह कहता है उसने सांग यान की कार खींच ले ली है और वह उसे ड्राइव करके घर छोड़ेगा। लूसी पहले मना करती है, फिर मान जाती है। रास्ते में वह रुकता है और उसके लिए स्ट्रॉबेरीज खरीदता है। वह उसे देता है। लूसी बहुत खुश होकर खाने लगती है। डुआन उससे कहता है हैंड आगे करो और उसके हाथ से स्ट्रॉबेरी ले लेता है। लूसी सरप्राइज्ड होती है। डुआन खुश होता है। घर पहुंचकर डुआन पूछता है क्या तुम कल हॉस्टल वापस जा रही हो। मैं भी जा रहा हूँ, हम साथ चले। लूसी एग्री कर देती है। फिर डुआन उसे एक ब्यूटीफुल ब्रेसलेट देता है। लूसी थैंक यू कहती है और अंदर जाकर तुरंत ऑनलाइन सर्च करती है। अगर कोई गाय किसी गर्ल को ब्रेसलेट दे तो उसका क्या मतलब होता है। सर्च रिजल्ट्स बताते हैं कि इसका मतलब है वह उससे इंटरेस्टेड है। लूसी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन डुआन लूसी को पिक करने आता है, लेकिन वह पूरी रात गेम पर काम करने की वजह से एग्जॉस्टेड होता है। लूसी उसे अपना ब्रेकफास्ट देती है, लेकिन वह वापस कर देता है। कहता है उसने भी कुछ नहीं खाया।
लूसी ब्रेकफास्ट स्प्लिट करके उसके साथ शेयर करती है, जिससे वह खुश हो जाता है। वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं जहां डुवान का ओल्ड फ्रेंड उन्हें देखता है और पूछता है, क्या लूसी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? फिर वह कहता है, ओह सॉरी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो जेंग है, राइट? डुवान पूछता है किसने बताया, और उसका फ्रेंड अपोलोजाइज करके चला जाता है। लूसी पूछती है जंग कौन है। उसे नहीं पता कि वही लड़की है जिसने उस पर पानी फेंका था। डुआन बताता है कि जेंग वही लड़की है जिसने उस पर पानी फेंका था और पूछता है क्या वह उसे गर्लफ्रेंड बनाएगा। लूसी कहती है, ओह तो एयरपोर्ट पर उस दिन जो गर्ल आई थी वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। डुआन अंदर ही अंदर हंसता है। उसे समझ आता है कि लूसी ने कंपनी डायरेक्टर को उसकी गर्लफ्रेंड समझ लिया था। वह अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है ताकि लूसी उसे हंसते हुए ना देखे। लूस हॉस्टल पहुंचकर सामान रखती है और फिर बाहर दौड़कर डुआन को बाय कहने जाती है। रोज उसे देखती है और पूछती है क्या वह सच में उसे पसंद करती है और क्यों उसे कन्फेश नहीं करती। लूसी कहती है कि डुआन ने बचपन से उसे सिस्टर की तरह ट्रीट किया है, इसलिए वह अपने फीलिंग्स कन्फेश नहीं कर सकती। रोज कहती है कि अब डुआन का बिहेवियर बदल गया है और शायद वह इंटरेस्टेड है। लूसी सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ डुआन कार में बैठा सोच रहा होता है। उसे याद आता है कि लूसी अपने क्रश के बारे में बात करते हुए स्टटर कर रही थी। उसने कहा था वह उसे बार में पहली बार मिली थी, जो इम्पॉसिबल है। उसे रियलाइज होता है कि कोई और बॉय नहीं है, वही लूसी का फर्स्ट लव है। उसे याद आता है कि लूसी उसके लिए उसके होम टाउन आई। वह डेटिंग ऐप वाला बॉयफ्रेंड भी वही था जिसके बारे में वह बात कर रही थी। वैसे अपने फ्रेंड को कॉल करता है और सब बताता है। फ्रेंड कहता है मुझे पहले से पता था वह तुम्हें पसंद करती है। डुआन और खुश हो जाता है। अगले दिन लूसी और उसकी फ्रेंड्स कैफे में होती हैं जब डुआन कॉल करता है। रोज उसे सामने कॉल उठाने को कहती है। डुआन पूछता है क्या वह डिनर पर चलना चाहती है। लूसी यस कहती है, लेकिन कल बिजी है तो वे परसों का प्लान करते हैं। फ्रेंड्स खुश होती हैं क्योंकि वह आखिरकार अपने क्रश के साथ डेट पर जा रही है। शिन पूछती है मिंग का क्या। लूसी कहती है वह सिर्फ फ्रेंड है और उसने पहले ही क्लियर कर दिया है। शिन भी खुश हो जाती है। डेट वाले दिन फ्रेंड्स लूसी को रेडी होने में हेल्प करती हैं। जब वह डुआन से मिलती है वह उसे देखकर स्टन्ड हो जाता है। कहता है वह बहुत प्रिटी लग रही है। लूसी खुश होती है लेकिन वह कहता है वह उसे किसी से मिलाने ले जा रहा है। लूसी का मूड खराब हो जाता है। उसे लगता है वह उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने ले जा रहा है। रेस्टोरेंट पहुंचने पर एयरपोर्ट वाली कंपनी डायरेक्टर वहां होती है। डुआन कॉल का एक्सक्यूज बनाकर चला जाता है। डायरेक्टर क्लैरिफाई करती है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि कंपनी डायरेक्टर है और उस दिन एयरपोर्ट पर वह बीमार थी। वह यह भी कहती है कि डुआन लूसी की बहुत केयर करता है। उसने बताया था कि वह बचपन में उसे रोते हुए देखता था और अब वह उसे रोते नहीं देख सकता। लूसी रियलाइज करती है कि उसने गलत सोचा था कि डुआन केयर नहीं करता। तभी डुआन वापस आता है और उसके कोवर्कर्स भी आते हैं। वे पूछते हैं लूसी कौन है। डुआन कहता है मेरी फ्रेंड। लूसी सरप्राइजेस हो जाती है क्योंकि वह हमेशा उसे सिस्टर कहता था। वह चुप हो जाती है। डुआन पूछता है क्या वह जाना चाहती है। वह उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। वह पूछता है क्या वह दूसरे रेस्टोरेंट चलना चाहती है, लेकिन लूसी अभी भी शॉक में होती है क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ा था। वह उसका हाथ छोड़ देता है। लूसी पूछती है क्या उसने डायरेक्टर से ट्रुथ बताने को कहा था। वह कहता है हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने के लिए। लूसी उसे देखती रहती है। वह पूछता है मूवी चलें। लूसी एग्री करती है। वे थिएटर जाते हैं। लूसी फ्रेंड्स को मैसेज करती है कि वह लेट आएगी। वे खुश हो जाती हैं। डुआन पूछता है वह किससे चैट कर रही है। वह कहती है रूममेट। डुआन कॉफी लाता है लेकिन उसमें मिल्क होता है। लूसी कहती है उसे मिल्क एलर्जी है। डुआन शॉक हो जाता है और तुरंत रिटर्न करने जाता है। वापस आता है तो लूसी का फेस एलर्जी से रेड हो जाता है। वह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। अगले सीन में लूसी के फेस पर बैंडेज होता है। डुआन उसे मेडिसिन देता है। वह लेती है। फिर वह उसके करीब आकर उसे देखता है। कहता है वह क्यूट लग रही है। लूसी बार बार फेस छूती है। वह उसके हाथ पकड़ लेता है और साथ चलने लगता है। लूसी कहती है मुझे डॉग जैसा फील हो रहा है। वह हंसता है। फिर डुआन पूछता है क्या तुम अपना बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहोगी, और लूसी एग्री कर देती है। लूसी की फ्रेंड्स उसका वेट कर रही होती हैं। जब वह वापस आती है वे पूछती हैं कि डुआन के साथ उसकी डेट कैसी रही और वह कहती है कि बहुत ग्रेट रही। अगले दिन लूसी का बर्थडे होता है। वह रेडी होकर डुआन से मिलने जाती है जो हॉस्टल के बाहर वेट कर रहा होता है। मिंग उसे रोकता है, हैप्पी बर्थडे विश करता है और गिफ्ट देता है। डुआन उन्हें देखता है और मिंग उसे स्माइल करता है। लूसी मिंग का गिफ्ट लेती है लेकिन डुआन उसे लेकर कहता है कि वह उसके लिए होल्ड करेगा। साथ चलते हुए डुआन फिर उसके सीक्रेट क्रश के बारे में पूछता है, वंडरिंग कि क्या वह टॉल और हैंडसम है। जब लूसी यस कहती है डुआन उसके करीब आता है और पूछता है कि क्या वह वही हो सकता है, क्योंकि जो कुछ उसने कहा है सब डुआन से मैच करता है। लूसी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि क्या उसे उसका सीक्रेट पता चल गया। वह कहती है नहीं, वो तो का बेस्ट नैनी है और अगर होता तो वह उसे बता देती। डुआन कहता है फिर से थिंक करो, शायद तुम नर्वस हो। लूसी कॉन्फिडेंटली कहती है नो इट्स नॉट हिम और आगे चल देती है। बाद में वे बस में होते हैं और लूसी गिरने वाली होती है। डुआन उसे कहता है कि उसका हैंड होल्ड करे। लूसी लाइटली होल्ड करती है लेकिन वह प्रॉपर्ली पकड़ लेता है एंड उपकरण दोनों ब्लश करते हैं। मूवी थिएटर में डुआन उसका हैंड पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन लूसी मना कर देती है। इट्स नॉट राइट। वह कहता है इट्स ओके, यू आर नॉट माई गर्लफ्रेंड एनीवे। यह सुनकर लूसी इतनी शॉक्ड हो जाती है
कि वह अपना बेवरेज भी नहीं पी पाती, लेकिन डुआन अपने स्टेटमेंट से हैप्पी लगता है। मूवी के बाद वे डुआन के हाउस जाते हैं। लूसी सरप्राइजन हो जाती है जब वह टेरेस देखती है जो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होता है और उसके लिए 2 केक्स होते हैं। विकिप्ता बहुत हैप्पी हो जाती है। वे कैंडल्स ब्लो करती है, केक कट करती है। वे उसे प्रेजेंट देता है और कहता है कि हॉस्टल में ओपन करना। लूसी केक खा रही होती है जब डुआन पूछता है कि उसे किस टाइप का बॉय पसंद है, क्योंकि वो इवेंचुअली किसी को डेट करेगी। लूसी कहती है जेंटल, काइंड, हैंडसम, स्वीट और टॉल। डुआन खड़ा होकर उसकी हाइट डिस्क्रिप्शन मैच करता है और कहता है कि उसके पास ये सारी क्वालिटीज हैं, इसलिए वह उसे डेट कर सकता है। लूसी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि वह उसे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता है और वह तो बहुत छोटी है। डुआन उसे समझाता है कि अब चीजें अलग हैं और उसने कभी सच में उसे भाई नहीं माना। वह कहता है कि उसे पता है लूसी के दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं और वह आज ही सब क्लियर करना चाहता है। लूसी चुप रहती है, उससे कुछ बोला नहीं जाता। डुआन उससे कहता है कुछ बोलो, क्योंकि वह सांस नहीं ले पा रहा। लूसी भी अपने मन में यही सोच रही होती है। फिर डुआन पूछता है क्या वह उसे पसंद नहीं करती। लूसी घबराकर कहती है कि हाँ, वह उसे पसंद नहीं करती। फिर तुरंत खुद को सुधारते हुए कहती है कि उसे अपने फीलिंग्स का पता नहीं है। वह उससे कहती है कि वह उसे कुछ बार और प्रपोज करे ताकि वह अपना मन बना सके। डुआन पूछता है क्या वह उसे कई बार प्रपोज करे। लूसी हाँ कहती है और जोड़ती है कि उसने उसे रिजेक्ट नहीं किया। डुआन कहता है अगर उसने रिजेक्ट नहीं किया तो मतलब उसके दिल में फीलिंग्स हैं और वह बस शर्मीली है। लूसी इसे भी मना कर देती है और टॉपिक बदलकर केक की तारीफ करने लगती है। डुआन कहता है कि वह उसके लिए हर रोज केक बना सकता है। लूसी शर्मा जाती है और हंसने लगती है। सीन लूसी के हॉस्टल पर शिफ्ट होता है जहां उसकी फ्रेंड्स भी केक लाती हैं और उससे बर्थडे विश करती हैं। लूसी कैंडल्स बुझाती है और उन्हें थैंक यू कहती है। लेन पूछती है कि डुआन के साथ डेट कैसी रही। लूसी बताती है कि उसने उसे प्रपोज किया। उसकी फ्रेंड्स बहुत खुश हो जाती हैं और लूसी मुस्कुराना बंद ही नहीं कर पाती। अगले दिन लूसी डुआन का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है। उसमें कैमरा होता है। उसे चेक करते समय उसे उसकी बॉडी की एक फोटो मिलती है। वह फोटो उसे भेजकर पूछती है इसका क्या मतलब है। डुआन सरप्राइजन हो जाता है और याद करता है कि पैकिंग करते समय गलती से फोटो क्लिक हो गई होगी। वह उसे पूरी बात बताता है। लूसी कहती है ठीक है, क्योंकि फोटो ब्लरी है और कुछ साफ नहीं दिख रहा। डुआन फ्लर्ट करते हुए कहता है कि अगर वह चाहे तो वह HD वर्जन भेज सकता है। लूसी शर्माकर मना कर देती है। डुआन से बात करने के बाद लूसी को सांग्यान मैसेज आता है। वह उसे बर्थडे विश करता है और कुछ पैसे भेजता है। लूसी उसे बताती है कि वह किसी को पसंद करने लगी है और उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है। वह कहती है कि वह उससे थोड़ा बड़ा है। संज्ञान तुरंत मना कर देता है और कहता है कि कॉलेज खत्म होने तक वह किसी को डेट नहीं कर सकती। लूसी पूछती है क्यों, लेकिन संज्ञान सख्ती से कहता है कि वह उसे डेट नहीं करने देगा और अगर उसने ऐसा किया तो वह नाराज हो जाएगा। अगले सीन में लूसी खुशी खुशी डुआन का दिया हुआ ब्रेसलेट देख रही होती है। रोज उससे पूछती है कि वह डुआन को यस कब कहेगी। लूसी कहती है उसे नहीं पता और सोचने लगती है। अगले दिन लूसी अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में होती है। तभी डुआन मैसेज करता है और अगले दिन मिलने के लिए कहता है। लूसी हाँ कहने वाली होती है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसे मना करती हैं ताकि वह इजी न लगे। डुआन पूछता है क्या वे परसों मिल सकते हैं। लूसी फिर मना कर देती है। डुआन कंफ्यूज हो जाता है और अपने फ्रेंड से पूछता है कि लड़कियां अचानक बदल क्यों जाती हैं। जब वह तीसरी बार मैसेज करता है, रोज लूसी से कहती है अब यस बोल दो, क्योंकि उसने 3 बार पूछा है, इसका मतलब वह सच में मिलना चाहता है। लूसी अग्री कर देती है और डुआन बहुत खुश हो जाता है। डेट वाले दिन लूसी रेडी होती है, लेकिन डुआन कॉल करके कहता है कि अर्जेंट वर्क की वजह से वह नहीं मिल सकता। लूसी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चली जाती है। अगले दिन फिर वही होता है। डुआन कंपनी की प्रॉब्लम की वजह से कैंसिल कर देता है। लूसी फिर फ्रेंड्स के साथ बाहर चली जाती है। अगली रात फ्रेंड्स उसे घर पर देखकर हैरान होती हैं और पूछती हैं क्या डुआन ने फिर कैंसिल किया। लूसी हाँ कहती है। रोज कहती है लड़के सब झूठे होते हैं और पूछती है क्या वह गुस्सा है। लूसी मना करती है, लेकिन फिर गुस्से में टॉय को पंच करने लगती है, जिससे उसकी फ्रेंड्स डर जाती हैं। असल में डुआन काम में बहुत बिजी था। अब वह फ्री होता है और अगले दिन नई डेट फिक्स करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर फिर कैंसिल कर देता है। लूसी बहुत दुखी हो जाती है। उसकी फ्रेंड्स उसे बाहर ले जाकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती हैं। फिर डुआन हॉस्पिटल में अपने फादर के साथ दिखाई देता है। डॉक्टर बताता है कि उसके फादर पिछले 10 साल से बीमार है और उनके लंग प्रॉब्लम के लिए ऑपरेशन जरूरी है। डुआन चुपचाप अपने फादर के पास बैठा उदास दिखता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है बर्फ गिर रही है। डुआन खुश है। उसकी मदर ने उसका पसंदीदा खाना बनाया है, लेकिन वह अपने फादर का इंतजार कर रहा है। तभी उसके फादर घर आते हैं। बहुत डरे हुए होते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने शराब के नशे में कार चलाते हुए किसी को टक्कर मार दी और शायद वह मर गया। कोई उन्हें देख नहीं पाया, इसलिए वह घर भाग आए। डुआन गुस्सा हो जाता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर उसे रोकते हैं। डुआन कहता है ऐसा उनके साथ भी हो सकता था और पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि जिस पर्सन को हिट किया है उसे बचाया जा सके। फादर उसे रोकते रहते हैं, लेकिन डुआन पुलिस को सब बता देता है। तभी उसका फादर सीढ़ियों से गिर जाता है और डुआन शॉक हो जाता है। डुआन और उसकी मदर उसके फादर का
डेट चुकाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। डुआन अपनी मदर से कहता है कि वह कॉलेज छोड़कर फुल टाइम काम करेगा, लेकिन उसकी मदर उससे प्रॉमिस करवाती है कि वह कभी अपनी स्टडीज नहीं छोड़ेगा। फिर उसकी मदर को सिवियर इलनेस हो जाती है और वह पास अवे हो जाती है। प्रेजेंट में डुआन बहुत सैड होता है। वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि उसने बचपन से ही सिर्फ सोरो देखा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई हैं। सीन लूसी और उसकी फ्रेंड्स पर शिफ्ट होता है जो स्टडी कर रही होती है। लूसी कहती है कि वह इग्नोर होने से टायर्ड हो गई है और अब वह भी डुआन को इग्नोर करेगी। तभी डुआन वहाँ आ जाता है। शिन वहाँ से चली जाती है और लूसी शॉक हो जाती है। डुआन कहता है कि वह यूनिवर्सिटी में कुछ काम से आया है। लूसी पूछती है क्या अब फाइनली उसके पास उसे मिलने का टाइम है। डुआन स्माइल करता है और अपोलोजाइजेस करता है, लेकिन कहता है कि वह बस चांद से उससे टकरा गया। शिन चुपके से उनकी फोटो ले लेती है। लूसी उसे स्कॉल्ड करती है और क्लास में सभी बात करने लगते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है और वह कितनी लकी है। लूसी डवान की वजह से इतनी डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है कि पढ़ नहीं पाती, इसलिए वह स्लीप का प्रिटेंड करती है। डवान उसकी तरफ झुककर डिस्टेंस से उसे किस करता है। लूसी शॉक्ड हो जाती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और खुद उसे किस कर देती है, जिससे डवान पूरी तरह स्टनड हो जाता है। वह कहती है कि यह सिर्फ रिवेंज है, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना नहीं। डवान हंसता है और कहता है यह अनफेयर है और अगर वह ऐसा करेगी तो उसे भी वही करने के लिए रेडी रहना होगा। लूसी कहती है वह अपने ब्रदर से कंप्लेन करेगी, लेकिन डवान कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबको इवेंचुअली पता चल जाएगा। लूसी स्पीलेस रह जाती है और डवान उसे देखते रहता है, जिससे वह ब्लश करने लगती है। लैन और रोज को पता चलता है कि लूसी का क्रश उनकी यूनिवर्सिटी में है और वे खुश हो जाती हैं। लूसी और डवान साथ चलते हुए बात करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। फिर वे मिंग को बास्केटबॉल खेलते देखने जाते हैं, जहाँ लूसी की बाकी फ्रेंड्स भी मिलती हैं। गेम अच्छा चल रहा होता है, लेकिन मिंग हर्ट हो जाता है और खेल नहीं पाता। डुआन को उसकी जगह खेलने के लिए कहा जाता है। लूसी पूछती है क्या उसे खेलना आता भी है। वह कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और बताता है कि वह बास्केटबॉल चैंपियन है, वह बहुत अच्छा खेलता है और लूसी बिलीव नहीं कर पाती। वह जोर जोर से उसे चीयर करने लगती है। मिंग भी देखकर सरप्राइज होता है और कहता है वह लूसी का ब्रदर है। शिन उसे करेक्ट करती है और कहती है वह उसका ब्रदर नहीं बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर मिंग सैड हो जाता है। डुआन की टीम जीत जाती है और सब एक्साइटेड हो जाते हैं। चारों फ्रेंड्स समर ब्रेक में घर जाने या रुकने की बात करते हैं। रोज, लेन और शिन रुकने का डिसाइड करती हैं। लूसी अपने ब्रदर सांगयान से परमिशन मांगती है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है वह बॉयफ्रेंड के लिए रुकना चाहती है। लूसी कहती है कि वह इंटर्नशिप करना चाहती है, फिर भी वह मना कर देता है। लूसी उसे टीज करती है और पूछती है क्या वह जेलस है क्योंकि कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। यह सुनकर सांगयान कहता है कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है और पुराने घाव मत छेड़ो। वह कहता है कि उसे समर ब्रेक में घर आना होगा वरना वह खुद लेने आएगा और कॉल काट देता है। लूसी उसे मैसेज करती है कि वह दोस्तों के साथ ही रुकेगी। शिन मिंग को देखती है और उसकी इंजरी के लिए स्प्रे देती है। रोज और लेन समझ जाते हैं कि शिन को मिंग पर क्रश है। मिंग शिन को थैंक्स कहता है। वह पूछती है क्या वह लूसी और उसके बॉयफ्रेंड की वजह से अपसेट है। मिंग कहता है वह थोड़ा शॉक्ड है लेकिन खुश है कि लूसी को लव मिल गया। शिन चली जाती है और फ्रेंड्स उसे मिंग को लेकर टीज करती हैं। शिन कहती है कि वह अपने वीडियो एडिटिंग कोर्स के लिए उसका इंटरव्यू लेना चाहती है और पूछती है क्या वह यस बोलेगा। रोज कहती है वह डेफिनेटली यस बोलेगा। डुआन वर्क पर होता है। काम खत्म होने के बाद लूसी उसे सरप्राइज करती है। आज उसका बर्थडे है। वह खुश होता है कि उसे याद रहा। लूसी उसे ओल्ड कहकर टीज करती है और वह कहता है कि उसे जल्दी मैरिज कर लेनी चाहिए। लूसी कहती है अभी नहीं क्योंकि वह ग्रेजुएट नहीं हुई। डुआन हंसता है और कहता है वह मजाक कर रहा था क्योंकि उसने अभी तक उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं किया। लूसी शाय हो जाती है और वॉक अवे करने लगती है। कार में लूसी उससे पूछती है कि क्या उसके फ्रेंड्स ने उसे हैप्पी बर्थडे विश किया। वह कहता है कि उन्हें तो अपना बर्थडे भी याद नहीं रहता, इसलिए वे उसका बर्थडे भी याद नहीं रखते। लूसी सीक्रेटली संघांग को मैसेज करती है और बताती है कि आज डुआन का बर्थडे है। संगयान डुआन को कॉल करता है, उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और पूछता है क्या उसकी सिस्टर ने उसे गिफ्ट दिया। डुआन कंफ्यूज्ड हो जाता है लेकिन यस कह देता है। सांगयान कहता है कि उसने ही लूसी से कहा था कि वह उसे गिफ्ट दे और वह सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। लूसी शॉक हो जाती है कि उसका ब्रदर कितना कनिंग है। सांगयान को पता नहीं होता कि लूसी डवान के साथ है, इसलिए वह कहता है कि लूसी का एक बॉयफ्रेंड है जो उससे ओल्डर है और डवान से कहता है कि पता लगाओ वह कौन है और कहाँ रहता है ताकि वे जाकर उसे बीट कर सके। लूसी शॉक होकर एक्सीडेंटली आवाज कर देती है और सांगयान समझ जाता है कि वह वही है। लूसी एडमिट करती है कि वह डुआन के साथ है और वे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सांगयान पूछता है क्या उनके बीच कुछ चल रहा है, लेकिन लूसी जल्दी से बात काट देती है और कहती है कि वह संज्ञान की तरफ से बर्थडे पार्टी दे रही है और तुरंत कॉल कट कर देती है। डुआन उसे टीज करता है और कहता है कि उसने अपने ब्रदर को बताया कि उसका बॉयफ्रेंड है, जबकि वह कह रही थी कि वह गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी नहीं है। लूसी एम्बैरेस्ड हो जाती है और पूछती है
अगर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? डवान कहता है कि वह उसे तब तक चेस करेगा जब तक वह यस नहीं कहेगी। लूसी हंस देती है। वे रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और लूसी उसे अंदर खींच कर ले जाती है। डवान एम्बेरेस्ड होता है लेकिन डेकोरेशन देखकर इमोशनल हो जाता है। लूसी उसे बैठने को कहती है और कहती है कि वह उसके लिए नूडल्स बनाएगी। वह किचन में जाती है और नूडल्स बनाने में स्ट्रगल करती है, जबकि डवान हंसते हुए उसकी पिक्चर्स लेता रहता है। आखिरकार लूसी नूडल्स बना लेती है। स्वाद अजीब होने के बावजूद डवान कहता है कि बहुत डिलीशियस है और खा लेता है। लूसी बहुत खुश हो जाती है। वह उसे कैंडल्स ब्लो करने को कहती है और वह विश करता है। जब वह आंखें खोलता है, लूसी पूछती है उसने क्या विश किया। वह कहता है कि उसने उसे विश किया। लूसी इमोशनल हो जाती है और समझ जाती है कि वह उसे कितना लव करता है। वह फाइनली उसे यस कह देती है। डवान बहुत खुश हो जाता है और पूछता है क्या वह सच में उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी है। लूसी यस कहती है और शय हो जाती है। डवान उसे देखते रहता है, उसका हैंड पकड़कर उसे पास खींचता है और फाइनली उसे किस करता है। वे ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। वह कहता है कि लूसी उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड है और पहली पर्सन है जिससे उसने सच में लव किया। लूसी खुश हो जाती है। सीन बीच पर शिफ्ट होता है। डवान अभी भी उसे देख रहा होता है और कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वह अब उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर वह अपने पास्ट के बारे में बताता है। उसकी मॉम पास अवे हो गई और उसके डैड ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट की वजह से कोमा में है। वह कहता है कि उस एक्सीडेंट में जेंग के फादर की डेथ हुई थी। वह कहता है कि उसके पास अपना हाउस नहीं है, सिर्फ कार और कुछ सेविंग्स हैं। वह पूछता है क्या वह इन सब के साथ ओके है। लूसी यस कहती है और उसे कंफर्ट करती है कि सब ठीक हो जाएगा। डवान खुश हो जाता है और वे थोड़ी देर और बात करते हैं। अगले दिन डवान लूसी के कॉलेज के बाहर वेट करके आती है और कहती है कि वह लाइब्रेरी जा रही है। वह कहता है वहाँ क्राउडेड होगा और सजेस्ट करता है कि वे उसके घर चलें जहाँ वह उसके लिए कुक करेगा। लूसी हैप्पीली एग्री कर देती है। उसके घर पर वह उसे स्टडी टेबल दिखाता है ताकि वह कंफर्टेबली स्टडी कर सके। किचन जाने की बजाय वह उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि वह उसे थोड़ा और देखना चाहता है क्योंकि उसका मन नहीं भर रहा। लूसी मिस्चीवियस स्माइल के साथ उसके पास आ जाती है। डवान उसकी बोल्डनेस से सरप्राइज हो जाता है। जब वह दूर जाने लगती है, वह जेंटली उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वह अभी उसे देखना चाहता है। लूसी कहती है उसे स्टडी करनी है। लंच टाइम पर लूसी उसकी कुकिंग से खुश हो जाती है। खाने के बाद वह डिशेस करने की इंसाइट करती है और डवान भी किचन में आ जाता है। वह उसके वेस्ट पर एप्रन बांध देता है जिससे रोमांटिक एटमॉस्फेयर बन जाता है। वह पूछता है कि वह डिशेस क्यों कर रही है जबकि घर पर वह कभी नहीं करती थी। लूसी कहती है कि वह सीखना चाहती है ताकि फ्यूचर में उसे सब कुछ अकेले ना करना पड़े। लूसी फिर रियलाइज करती है कि वह बहुत आगे की सोच रही है और तुरंत अपोलोजाइज करती है। डवान बस हंस देता है और उसके साथ मिलकर डिशेस करने लगता है। बाद में लूसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते करते डवान के बेड पर ही सो जाती है। डवान कमरे में आता है और उसके फुटस्टेप्स की आवाज से लूसी की आंख खुल जाती है। वह पैनिक में बेड से गिर जाती है। जब डवान पूछता है कि वह फ्लोर पर क्या कर रही है, लूसी कहती है कि वह स्टडी कर रही थी और उसे ऐसे पढ़ना पसंद है। डवान समझ जाता है कि वह सच छुपा रही है और उसे वापस बेड पर बैठने में हेल्प करता है। वह उसके करीब आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी घबराकर उसे पुश कर देती है। डवान तुरंत अपोलोजाइजेस करता है और पूछता है कि वह फ्लोर पर क्यों थी। लूसी एडमिट करती है कि वह उसके बेड पर सो गई थी और जब उसने फुटस्टेप्स सुनी तो जल्दी में नीचे गिर गई ताकि वह उसका मजाक न उड़ाए। डवान कहता है कि जब वह टायर्ड हो तो उसे रेस्ट करना चाहिए। फिर वह रूम से बाहर चला जाता है। उस रात डवान उसे हॉस्टल तक छोड़ने जाता है। लूसी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है आई लाइक यू अ लॉट। डवान भी वही कहता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी उसका फ्रेंड बैंक उसे कॉल करता है और नोटिस करता है कि वह बहुत खुश लग रहा है। डवान बताता है कि लूसी अब उसकी गर्लफ्रेंड है। बैंक खुश होकर उसे कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि डवान को उसे थैंक्स बोलना चाहिए। बैंक बिना जाने की लड़की कौन है उनके ग्रुप चैट में मैसेज डाल देता है कि डवान की गर्लफ्रेंड बन गई है। डवान तुरंत उसे मैसेज डिलीट करने को कहता है और पूछता है क्या उसे पता भी है लड़की कौन है। बैंक कहता है नहीं। तब डवान हिंट देता है कि वह वही है जिसे वह अच्छे से जानता है और जो उसकी वेडिंग में आई थी। बैंक फिर भी नहीं समझता तो डवान बताता है कि वह उसके होम टाउन की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली है। बैंक तुरंत समझ जाता है कि वह लूसी है और घबराकर कॉल कट कर देता है। कहता है कि वह इस मैस में इन्वॉल्व नहीं है। डवान उसे वापस कॉल करता है और कहता है कि अब वह पीछे नहीं हट सकता क्योंकि एडवाइस उसी ने दी थी। बैंक नर्वस होकर कहता है कि सांग्यान उसे मार देगा क्योंकि वह उसकी सिस्टर को डेट कर रहा है। डवान कहता है कि वह खुद संज्ञान से बात करेगा। संज्ञान ग्रुप चैट में मैसेज देख लेता है और बैंक को कॉल करता है। बैंक कॉल में डवान को भी ऐड कर देता है। संज्ञान डवान को बेस्ट फ्रेंड कहता है और पूछता है वह अनलकी गर्ल कौन है। डवान कहता है कि वह उसे होम टाउन आने पर बताएगा। संज्ञान एग्री करता है और कहता है कि वह लूसी को भी साथ लाए क्योंकि वह भी जल्द घर आने वाली है। डवान एग्री कर देता है और साफ दिखता है कि संज्ञान उसे अपनी सिस्टर के साथ ट्रस्ट करता है। लूसी अपने रूम में लौटती है। रोज पूछती है वह पूरे दिन कहाँ थी। लूसी बताती है कि वह डवान के घर स्टडी करने गई थी। रोज पूछती है क्या उन्होंने किस किया। लूसी कहती है नहीं क्योंकि वह नर्वस हो गई थी और उसने उसे पुश कर दिया। अब उसे डर है कि कहीं डवान को लगे कि वह उसे पसंद नहीं करती। रोज उसे एडवाइस देती है कि
कि नेक्स्ट डेट पर वह पहले उसे किस करे ताकि उसे पता चले कि वह सीरियस है। लूसी एग्री करती है और डुवान को मैसेज करके नेक्स्ट वीकेंड डेट के लिए पूछती है। वह यस कह देता है। कुछ दिन बाद वे रोलर स्केटिंग रिंक में डेट पर होते हैं। लूसी को स्केटिंग नहीं आती तो डुवान उसे सिखाता है। लूसी कहती है कि वह आज उसे किस करने वाली है। डुवान घबरा जाता है और लगभग गिर जाता है। लूसी उसे रिश्योरेंस करती है और कहती है कि अगर वह नहीं चाहता तो मना कर सकता है। डुवान कहता है नहीं, वह चाहता है कि वह उसे किस करे। वे 3 से काउंट डाउन करते हैं, लेकिन जैसे ही लूसी किस करने वाली होती है डुवान स्केट करके दूर चला जाता है। लूसी उसे चेस करती है लेकिन वह दूर जाता रहता है। लूसी इरिटेट हो जाती है, वह अपोलोजाइजेस करता है और रुक जाता है। लूसी फाइनली उसे पकड़ लेती है और बिना वार्निंग उसे किस कर देती है। डुवान शॉक्ड होकर कहता है तुमने मुझे ऐसे कैसे किस कर दिया। लूसी कहती है कि वे फिर से कर सकते हैं। फिर दोनों दोबारा किस करते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। एग्जाम्स के बाद लूसी अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, तभी उसे कॉल आता है। उसने कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई किया था और उसे ऑफर मिल जाता है। वो वरीड होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वह होम टाउन में काम करे। अगले दिन डुवान कॉलेज के बाहर वेट कर रहा होता है। एक लड़की उससे डायरेक्शंस पूछती है और फिर उसका वीचैट आईडी मांगती है। लूसी दूर से देख रही होती है। डुवान कहता है कि वह आईडी नहीं दे सकता क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे मार डालेगी। लड़की चली जाती है। लूसी जेलस होकर उसके पास आती है। डुवान उसे रिएश्योर करता है कि वह हमेशा उसी का रहेगा। बाद में मार्केट में एक लड़का लूसी से आईडी मांगता है। डुवान जेलस हो जाता है। लूसी मना कर देती है और कहती है उसका बॉयफ्रेंड है। लड़का चला जाता है लेकिन डुवान फिर भी जेलस होता है और पूछता है वह उससे इतनी नाइसली क्यों बात कर रही थी। लूसी कहती है कि उसने सिर्फ कहा कि उसका बॉयफ्रेंड है। डुवान कहता है जोर से बोलो। लूसी जोर से कहती है आई हैव अ बॉयफ्रेंड। डुवान शाय और हैप्पी होकर मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। लूसी बहुत खुश होती है क्योंकि उसने जॉब इंटरव्यू पास कर लिया होता है। डुवान कंपनी के काम में बिजी होता है, तभी उसकी डायरेक्टर अचानक बीमार पड़ जाती है और उसके हस्बैंड उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसी समय लूसी अपने फर्स्ट डे ऑफ वर्क के लिए रेडी हो रही होती है। उसे सानाग्यान का मैसेज आता है जिसमें वह पूछता है कि क्या उसने घर आने के लिए टिकट्स बुक कर ली हैं। लूसी कहती है कि वह घर नहीं आ रही है और इंटर्नशिप के लिए यहीं रुक रही है। वह याद दिलाती है कि उसने पहले भी बताया था और पेरेंट्स ने परमिशन भी दे दी है। सांग्यान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह कभी उसकी बात नहीं सुनती। लूसी कहती है कि वह एक्सपीरियंस लेना चाहती है और नेक्स्ट वेकेशन में घर आएगी। सांग्यान चिल्लाने लगता है और अस्यूम करता है कि वह ऐसा अपने बॉयफ्रेंड की वजह से कर रही है। लूसी की फ्रेंड्स ये कॉन्वर्सेशन सुन लेती हैं। सांग्यान ये भी कहता है कि वह पहले भी डेटिंग ऐप वाले लड़के से फूल हो चुकी है और फिर से वैसा क्यों नहीं होगा। लूसी गुस्से में कॉल कट कर देती है। उसकी फ्रेंड्स उसके ब्रदर के गुस्से से शॉक्ड हो जाती हैं और सोचती हैं कि जब उसे पता चलेगा कि वह उसके बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रही है तो क्या होगा। लूसी कहती है कि वह हैंडल कर लेगी और डिसाइड करती है कि आज ही बता देगी। वह ये मैसेज टाइप करती है कि वह डुवान को डेट कर रही है, लेकिन सेंड करने से पहले रियलाइज करती है कि स्नाग्यान ने ब्लॉक कर दिया है। अगले दिन लूसी वर्क प्लेस जाती है। एक कॉलेग उसे ड्यूटीज समझाता है और टीम लीड शीलू से मिलवाता है। लूसी उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन शीलू लूसी को पहचान लेती है कि वही लड़की है जिसने उस रात जंग पर पानी फेंका था। वह लूसी की बात सुने बिना ही उसे बुली करना शुरू कर देती है। वह लूसी को बहुत सारा काम देती है और फिर प्रिंटर से कुछ प्रिंट करने को कहती है। जब लूसी समझ नहीं पाती तो शीलू चिल्लाती है, क्या तुम दूसरी दुनिया से आई हो? प्रिंटर यूज करना नहीं आता? लूसी ह्यूमिलिएटेड फील करती है। उस रात लूसी ऑफिस के बाहर बैठी होती है। उसकी मॉम कॉल करती है और पूछती है फर्स्ट डे कैसा था। लूसी झूठ बोलती है कि सब अच्छा था। तभी ड्वेन फ्लावर्स लेकर आता है और उसे हग करता है। वो उससे फर्स्ट डे के बारे में बहुत सारे सवाल पूछता है। लूसी टीज करती है कि वह उसके डैड जैसा बिहेव कर रहा है। डुवान उसे एक टॉय देता है और कहता है कि जब भी फ्रस्ट्रेशन हो तो इस पर गुस्सा निकालना। लूसी हंसती है और कहती है कि यह सांग्यान जैसा दिखता है। वह टॉय को मारने लगती है। डुवान पूछता है क्या उसका भाई से झगड़ा हुआ। लूसी सरप्राइज होती है और पूछती है उसे कैसे पता। वह कहता है कि वह ब्लाइंड नहीं है। लूसी उसे सब कुछ बता देती है। डुवान मजाक करता है कि उसे जल्द ही दूसरा टॉय लेना पड़ेगा। अगले दिन लूसी काम में दब जाती है और शीलू उसे बार बार परेशान करती है। वह इतनी स्ट्रेस्ड होती है कि लंच करना भूल जाती है। डुवान कॉल करता है और लूसी झूठ बोलती है कि सब ठीक है और सब लोग अच्छे हैं। उसी समय शीलू चिल्लाती है कि काम के दौरान फोन क्यों यूज कर रही हो। डुवान ये सुन लेता है और लूसी के लिए वरीड हो जाता है। उस रात लूसी का काम खत्म नहीं होता। सब लोग चले जाते हैं लेकिन वह रुकती है। जब काम खत्म होता है तो वह शीलू को बताती है। शीलू कहती है फाइल्स उसके ऑफिस में रख दो और एक और बॉक्स लेकर जाओ, बुक जाओ और उस पर काम करो। लूसी अपसेट हो जाती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। डुवान भी डायरेक्टर की एब्सेंस की वजह से लेट काम कर रहा होता है। उसके लिए फूड आता है जिस पर लूसी का नाम लिखा होता है। सब कहते हैं शेयर करो, लेकिन डुवान मना कर देता है। वह फूड की फोटो लेकर लूसी को भेजता है और पूछता है उसने खाया या नहीं। लूसी कहती है नहीं। एक कॉलिग पूछता है वह अभी तक क्यों रुकी है। डुवान शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि वह वेट करे और अकेले घर न जाए। वह जल्दी से खाना खाकर उसे लेने निकल जाता है। जब डुवान पहुंचता है लूसी चुपचाप उसे देखती रहती है। वह कहता है कि अगर वह चाहे तो उसे हक कर सकती है और लूसी तुरंत उसे हक कर लेती है और कहती है कि उसने उसे मिस किया। वह पूछता है कि अब वह ठीक है या नहीं। लूसी कहती है हाँ
और बताती है कि उसे देखकर और हक करके उसकी एनर्जी रिचार्ज हो जाती है। डुआन मजाक में कहता है कि उसे भी रिचार्ज करो और लूसी उसे और टाइट हक कर लेती है। फिर लूसी अचानक क्वाइट एंड सैड हो जाती है। उसी समय उसके फोन पर कॉल आता है। डुआन कहता है कि कॉल पिक करो, लेकिन वह इग्नोर करती है। थोड़ी देर बाद वह कॉल उठाती है और शुलू उसे और काम दे देती है। लूसी अपसेट हो जाती है, लेकिन डुआन को कुछ नहीं बताती और उसके साथ चली जाती है। हॉस्टल पहुंचकर लूसी फिर से काम करने लगती है। दूसरी तरफ डवान भी अपनी कंपनी में लेट तक काम कर रहा होता है। अगले दिन लूसी हॉस्टल से बाहर आती है और देखती है कि डुआन अपनी कार में सो रहा है। वह ओवरवर्क की वजह से एग्जॉस्टेड होता है। लूसी कार में बैठती है और पूछती है कि क्या वह ओवरवर्क कर रहा है। वह झूठ बोलता है कि नहीं। लूसी पूछती है कि क्या उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उसने कल वाले ही कपड़े पहने हुए हैं। वह हंसता है और कहता है कि नहीं, उसके लिए लूसी ही काफी है। लूसी समझ जाती है कि वह बहुत ज्यादा काम कर रहा है और कहती है कि उसे लेने नहीं आना चाहिए था, घर पर रेस्ट करना चाहिए था। डुआन कहता है कि उसे पिक करना उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और वह दिल से करता है। लूसी यह सुनकर खुश हो जाती है। जब वे कंपनी पहुंचते हैं, डवान उसे कार से उतरने से रोकता है। लूसी उसे किस करती है। विंडो से शुलू उन्हें देख लेती है। शिल्लू जंग को कॉल करती है और बताती है कि उसने डुआन को एक लड़की के साथ देखा जो रेस्टोरेंट वाली लड़की जैसी लग रही थी और वे बहुत क्लोज लग रहे थे। जंग गुस्सा हो जाती है और समझ जाती है कि वह सिर्फ फ्रेंड नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड है। बाद में शीलू लूसी को ऑफिस में बुलाती है और उसे एक हार्ड टास्क देती है। लूसी समझ नहीं पाती और दोबारा पूछती है। शीलू उस पर चिल्लाती है, जिससे सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। एक सीनियर कॉलीग शिलू का ध्यान दूसरी तरफ कर देता है और लूसी को जाने का इशारा करता है। लूसी डरकर अपनी डेस्क पर बैठ जाती है और डुआन द्वारा दिया गया टॉय मारने लगती है। वह समझ नहीं पाती कि शीलू उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही है। उस रात जेंग शीलू को कॉल करती है और मिलने को कहती है। शीलू बताती है कि वह कंपनी के लोगों के साथ कराओके जा रही है। जेंग एड्रेस मांगती है। कराओके बार में लूसी बोर्ड हो रही होती है और डुआन को मैसेज करती है। वह कहता है कि कोई एक्सक्यूज बनाकर निकल जाओ। लूसी शिव को मैसेज करती है कि उसका हॉस्टल जल्दी बंद हो जाता है। शेलू उसे जाने देती है। जैसे ही लूसी जाने लगती है, जेंग बार में पहुंच जाती है। लूसी उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन जेंग उसके पीछे आती है और पूछती है कि क्या वह सच में डुआन को डेट कर रही है। जेंग कहती है कि उसे भूल जाना चाहिए क्योंकि वह किलर का बेटा है। वह कहती है कि कोई भी ऐसे बैकग्राउंड वाले इंसान के साथ नहीं रहना चाहेगा। लूसी कहती है कि वह रहेगी, जंग जैसी नहीं है जो किसी को न मिलने पर बदनाम करे। जंग बताती है कि डुआन के फादर ने हिट एंड रन में उसके फादर को मार दिया था और उसे बहुत हार्डशिप्स झेलने पड़े। वह नाराज है कि डुआन गर्लफ्रेंड के साथ कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। लूसी कहती है कि वह उसकी पेन समझती है, लेकिन डुआन अपने फादर के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जंग पूछती है कि क्या लूसी के पेरेंट्स इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि डुआन का फादर किलर है। लूसी चुप हो जाती है और बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। डुआन का फ्रेंड ये सब देख लेता है। लूसी परेशान हो जाती है और सोचती है कि क्या उसके पेरेंट्स सच में डुआन को रिजेक्ट कर देंगे। उसे डुआन के लिए भी बुरा लगता है क्योंकि जंग हमेशा उसे किलर का बेटा कहती रही है। उसे याद आता है कि डुआन ने कहा था कि वह कुछ इश्यूज की वजह से फ्री लाइफ नहीं जी सकता। तभी डुआन आता है। लूसी इमोशनल आवाज में उससे प्रॉमिस करती है कि वह हमेशा उसका सपोर्ट करेगी और कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी, चाहे लोग कुछ भी कहें। डुआन खुश हो जाता है, लेकिन उसकी अचानक डिक्लेरेशन से कंफ्यूज्ड भी हो जाता है। ऑफिस में लूसी को डुआन की तरफ से लंच मिलता है और वह खुश हो जाती है। बाद में जब वह डुआन के साथ हॉस्टल की तरफ जा रही होती है, उसकी मॉम का कॉल आता है। लूसी फोन पर होती है और डुआन उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। लूसी प्लेफुल्ली उसे स्टॉप करने को कहती है। जब वे हग कर रहे होते हैं, तभी उसका भाई सांगियन कॉल करता है और पूछता है वह कहाँ है। वह कहता है कि वह ब्लाइंड नहीं है और उसे किसी लड़के के साथ देख रहा है। वह गुस्से में वहां आता है और डुआन को लूसी का हाथ पकड़े देखता है। उसे समझ आ जाता है कि डुआन ही उसका बॉयफ्रेंड है। लूसी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन सांगियन बहुत गुस्से में होता है और कुछ नहीं सुनता। वह लूसी को हॉस्टल के अंदर जाने को कहता है, लेकिन लूसी डुआन के पीछे छिप जाती है। डुआन कहता है कि गलती उसकी है क्योंकि उसने पहले कन्फेस किया था, लेकिन सांगियन उसे पकड़कर वहां से ले जाता है। सांगियन उसे एक आइसोलेटेड जगह पर ले जाकर जोर से पंच करता है। वह उसे ट्रेटर कहता है और पूछता है कि उसने उसकी सिस्टर को ही क्यों चूज किया जबकि और भी लड़कियां थीं। डुआन कहता है कि वह और लूसी 1.5 महीने से साथ हैं और उसके फीलिंग्स जेन्युइन हैं। सांगियन बिलीव नहीं करता। डुआन कहता है कि वह उसे तब तक मार सकता है जब तक उसका गुस्सा शांत न हो जाए, लेकिन लूसी के लिए उसके फीलिंग्स नहीं बदलेंगे। संजान शांत हो जाता है और कहता है कि उसे सब समझने के लिए टाइम चाहिए। वे दोनों डुआन के घर जाते हैं। सांगियन वहाँ विमेन्स स्लीपर्स देखता है और समझ जाता है कि लूसी वहाँ आ चुकी है। वो फ्रिज खोलकर देखता है जिसमें लूसी की फेवरेट चीजें भरी होती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज। डुआन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि यह उसकी गर्लफ्रेंड के लिए है। सांगियन सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर वह उनकी साथ की फोटो देखता है और समझ जाता है कि उनका रिलेशनशिप काफी समय से चल रहा है। अगले सीन में डुआन अपने ब्रूज्ड फेस पर मेडिसिन लगा रहा होता है। सांगियन उसे टांट करता है। डुआन कहता है कि वह अपने लिए नहीं बल्कि लूसी के लिए कर रहा है, क्योंकि अगर उसे पता चला कि सांगियन ने उसे मारा
तो वह बहुत गुस्सा होगी। फिर डवान सांगयान को पंच कर देता है ताकि लगे कि दोनों में फाइट हुई थी और लूसी को न लगे कि सांगयान वीक था। जब डुआन कमरे में लौटता है, लूसी पूछती है उसके भाई के साथ क्या हुआ। डुआन झूठ बोलता है कि सांगयान ने रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लिया है। लूसी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन डुआन मास्क पहनकर लूसी को वर्क से पिक करता है और कहता है उसे कोल्ड है। लूसी उसके फेस पर ब्रूजेस देख लेती है और समझ जाती है क्या हुआ। वह गुस्से में सांगयान के पास जाती है, उसे मारती है और चिल्लाती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को क्यों मारा। सांगयान शॉक हो जाता है लेकिन खुश भी होता है कि लूसी उसे इतना केयर करती है। वह कहता है कि वह इतना दूर से उससे मिलने आया और वह उसे पानी तक नहीं दे रही। लूसी अपनी गलती समझती है, उसे पानी देती है और दोनों पैचअप कर लेते हैं। डिनर पर डवान प्यार से लूसी को खाना खिलाता है। स्नान अनॉयड होकर कहता है कि पब्लिक डिस्प्ले ऑन परफेक्शन बंद करो। लूसी जानबूझकर अपने भाई को टीज करती है और डवान को खिलाती है। सांगयान मना करता है लेकिन वे नहीं रुकते। कार में सनान पीछे सो जाता है। डवान आगे झुककर लूसी को किस करता है और कहता है कि वह सुबह से खुद को रोक रहा था। लूसी मुस्कुराती है लेकिन कार से उतरते समय सांगयान को जगा देती है और कहती है कि डुआन उसका शोफर नहीं है, वह आगे बैठ जाए। लूसी जाते समय डुआन को फ्लाइंग किस देती है। वह भी रिटर्न करता है लेकिन सैन अनॉयड होकर मुंह फेर लेता है। कार में डुआन कहता है कि वह ऑफिस जा रहा है लेकिन पहले उसे घर छोड़ देगा। सांगयान कहता है कि वह उसके साथ ऑफिस चलेगा। बाद में वह नोटिस करता है कि डुआन बहुत ओवरवर्कड है और पूछता है वह इतना काम क्यों कर रहा है। डुआन बताता है कि कंपनी डायरेक्टर बीमार है और उसके ठीक होने पर वर्कलोड कम हो जाएगा। वह सांगयान से कहता है कि लूसी को यह बात न बताए। सांगयान एग्री कर देता है। अगले दिन डुआन का फ्रेंड बताता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को नीचे अक्सर सीन करने वाली लड़की के साथ देखा। डुआन समझ जाता है कि वह जेंग है और तुरंत उससे बात करने जाता है। वह उसे वार्न करता है कि अगर उसने लूसी को फिर परेशान किया तो वह पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। वह कहता है कि पहले वह टॉलरेट करता था लेकिन अब बात उस लड़की की है जिसे वह प्यार करता है, इसलिए वह यह बर्दाश्त नहीं करेगा। जंग उसे इतना सीरियस और एंग्री देखकर शॉक हो जाती है और समझ जाती है कि वह उससे कितना नफरत करता है। लूसी कंपनी मीटिंग में होती है। एक प्रॉब्लम आती है और आइडियाज मांगे जाते हैं। लूसी अपना आइडिया देती है जिसे सब पसंद करते हैं। शेलू का आइडिया रिजेक्ट हो जाता है और वह खुश नहीं होती। वह लूसी को साइड में ले जाकर डांटती है और कहती है कि उसे अपना आइडिया पहले उससे डिस्कस करना चाहिए था। जब लूसी अपोलाइज करती है, शिलू ताना मारते हुए कहती है, तुम जैसी लड़कियां जो सिर्फ दूसरों के बॉयफ्रेंड छीनना जानती हैं कभी समझ नहीं सकती। सीनियर की इस डिसरिस्पेक्टफुल बात से लूसी हर्ट हो जाती है। बाहर आते ही वह सांगयान से टकराती है। वह बताता है कि आज रात उसकी फ्लाइट है और वह वापस घर जा रहा है। लूसी उदास हो जाती है और कहती है कि उसने तो कल की छुट्टी भी ली थी ताकि वह उसे घुमा सके। सांगयान कहता है कि कोई बात नहीं, उसे भी कुछ काम है। लूसी रोने लगती है। सांगयान समझ जाता है कि कुछ गलत है और पूछता है क्या ऑफिस में कोई उसे बली कर रहा है। लूसी मना कर देती है। तब सांगयान कहता कैसे अगर वह कंफर्टेबल नहीं है तो जॉब छोड़ सकती है, उनके पास इनफ मनी है और वह उसे और पैसे भेज देगा। लेकिन लूसी कहती है कि वह खुद हैंडल करना चाहती है। तभी डुआन आता है। वह लूसी को रोते हुए देखता है और समझता है कि सांगयान वजह है, लेकिन सांगयान कहता है कि यह काम की वजह से रो रही है। लूसी उसे बताने पर सांगयान को मारती है लेकिन सांगयान कहता है कि वह सिर्फ हेल्प करना चाहता था। जाते हुए वह कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ छोड़ रहा हूँ, अब खुश रहो। लूसी मुस्कुरा देती है और समझ जाती है कि वह उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर चुका है। डुआन अंदर जाकर शू से बात करना चाहता है लेकिन लूसी उसे रोक देती है। बाद में चलते समय डुआन लूसी से कहता है कि उसे पता है वह जेंग से मिली थी और उसने जेंग को वार्न कर दिया है कि वह लूसी से दूर रहे। वह नाराज होता है कि लूसी ने यह उससे छिपाया। लूसी प्रॉमिस करती है कि अब वह उससे कुछ नहीं छिपाएगी। डुआन उसके फोरहेड पर किस करता है और वह भी प्रॉमिस करता है कि वह भी उससे कुछ नहीं छिपाएगा। अगले सीन में डुआन लूसी को एक अपार्टमेंट दिखाता है जिसे वह उनके फ्यूचर के लिए खरीदना चाहता है। लूसी बहुत खुश हो जाती है। उसी रात लूसी हॉस्टल में अकेली होती है क्योंकि उसके रूममेट्स वेकेशन पर गए होते हैं। एसी खराब हो जाता है और बहुत गर्मी हो जाती है। वह डुआन को कॉल करती है और बताती है, वह कहता है सामान पैक करो, मैं लेने आ रहा हूँ, जब तक रूममेट्स वापस ना आए तो मेरे साथ रहो। लूसी पहले मना करती है लेकिन वह इंसाइट करता है। डुआन उसे अपने घर ले जाता है। लूसी फ्रेश होने जाती है और बाहर आती है तो उसे पैजामेज में देखकर शाई होकर वापस कमरे में भाग जाती है। वह उसे बाहर आने को कहता है। लूसी कहती है उसे काम करना है। डुआन कहता है गेम चेक कर रहा है और उसे साथ खेलने को कहता है। लूसी का ध्यान गेम से ज्यादा उस पर होता है। वह कहता है गेम पर फोकस करो। लूसी मुस्कुरा देती है। जब लूसी उठती है तो उसके बाल डुआन की शर्ट के बटन्स में फंस जाते हैं। वह पूछती है क्या वह बटन खोल सकती है। वह हाँ कहता है। लूसी बाल निकाल लेती है लेकिन डुआन उसे जाने नहीं देता। वह उसे पास खींचता है और किस करता है। लूसी भी उसे किस करती है। दोनों रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। लूसी शर्माकर खुद को छुड़ाती है और बेडरूम में चली जाती है। अगली सुबह डुआन उठता है तो लूसी काम पर जा चुकी होती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट छोड़ जाती है। रात को लौटने पर वह उसे सोते हुए पाता है और प्यार से किस करता है। कई दिन ऐसे ही गुजरते हैं। लूसी की इंटर्नशिप खत्म हो जाती है। वह सभी कॉलीग्स को गिफ्ट्स देती है, शालू को भी। वह शीलू को थैंक्स कहती है
कि उसने उससे बहुत कुछ सीखा। पहली बार शीलू पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है। लूसी फिर कहती है कि उसे पता है शीलू उससे नफरत करती है क्योंकि वह जंग की बेस्ट फ्रेंड है। लूसी साफ करती है कि वह बॉयफ्रेंड स्टीलर नहीं है और कहती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड गलत है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में लड़के के पीछे पड़ी है। वह शीलू को सलाह देती है कि जंग को मेंटल हेल्प की जरूरत है। शीलू चुपचाप सुनती है और समझ जाती है कि गलती जंग की थी। उधर डुवान और उसकी टीम नया गेम लॉन्च सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पहले ही दिन गेम ह्यूज सक्सेस बन जाता है। कंपनी डायरेक्टर उसकी मेहनत देखकर डुवान को प्रमोशन देता है। वह बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन लूसी उदास होती है क्योंकि उन्होंने कैंपिंग प्लान किया था लेकिन हैवी रेन हो रही होती है। डुवान कहता है वे घर के अंदर कैंपिंग करेंगे। वे लिविंग रूम में टेंट लगाते हैं। लूसी टेबल के नीचे होती है। डुवान उसे पास खींच लेता है। वह दूर जाने की कोशिश करती है लेकिन वह पकड़ लेता है और माहौल रोमांटिक हो जाता है। तभी लूसी की मॉम वीडियो कॉल करती है। लूसी अपार्टमेंट दिखाती है और झूठ बोलती है कि वह फ्रेंड के घर कैंपिंग कर रही है। वह यह भी कहती है कि अपार्टमेंट उसके मेल फ्रेंड का है। तभी कॉल में संग यान आ जाता है। लूसी और डुवान की फोटो लेते समय फोन हाथ से स्लिप होता है लेकिन वह कैमरा से डुवान को छिपा लेती है। संग यान, जो अब जानता है कि वह डुवान के साथ है, हंसता है और मॉम से पूछने को कहता है कि वह किस पर गिरी थी। लूसी जल्दी से टॉपिक बदलकर कॉल कट कर देती है। सीन हॉस्टल पर शिफ्ट होता है जहां रूममेट्स वापस आ गए होते हैं। शिनमिन को इंटरव्यू रिकॉर्डिंग देती है। वह उसे थैंक्स करता है। शिन मौका देखकर कन्फेस करती है कि उसे वो उस दिन से पसंद है जब उसने उसकी बुक्स उठाने में हेल्प की थी। मिंग सरप्राइज्ड हो जाता है और कुछ कहने वाला होता है लेकिन शिन उसे रोककर कहती है कि वह सोचकर बाद में जवाब दे। हालांकि उसे पता है कि शायद वह उसे रिजेक्ट कर देगा। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ लूसी अब संग यान के साथ कार में अपने होम टाउन जा रही होती है। उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ समय उनके साथ बिताने के बाद लूसी अपने कमरे में जाती है और डुवान को मैसेज करके बताती है कि वह सेफली पहुंच गई है। यह सुनकर डुवान खुश हो जाता है। जब लूसी उससे बात कर रही होती है तभी उसकी मॉम उसे कुछ देने कमरे में आती है और उसकी बात सुन लेती है। उसे समझ आ जाता है कि लूसी का कोई बॉयफ्रेंड है। वह अपने हस्बैंड को बताती है और फिर लूसी के फादर उससे सवाल करते हैं, उसकी एज क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। लूसी समझ जाती है कि यह सही समय नहीं है डुवान के बारे में बताने का, इसलिए वह बात टाल देती है। उधर डुवान को कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है और वह लूसी के होम टाउन जाकर उसके पेरेंट्स से बात करने का फैसला करता है। मीनवाइल लूसी संग यान को मनाने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या वह उसके साथ उस पार्टी में जा सकती है जहां वह अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, क्योंकि उसे पता है वहां डुवान भी होगा। संग यान बिना बताए ही समझ जाता है और उसे साथ ले जाने के लिए एग्री कर देता है। तैयार होते समय लूसी बार बार मिरर में खुद को देखती रहती है। संग यान उसे कहता है कि इतनी क्रेजी मत बनो। तभी उसे फ्लैशबैक आता है और वह रियलाइज करता है कि जब भी वह डुवान के साथ किसी पार्टी या वेडिंग में जाता था लूसी हमेशा साथ आती थी। उसे समझ आता है कि लूसी बचपन से ही ड्वेन को पसंद करती थी और वह सिर्फ ड्वेन के पास जाने के लिए उसका इस्तेमाल करती थी। लूसी चुप रहती है क्योंकि उसे पता है वह सही कह रहा है। संग यान अपनी सिस्टर की यह बात सोचकर शॉक हो जाता है। अगले सीन में सांग यान की कार होटल के बाहर खड़ी होती है। लूसी और डुवान पीछे की सीट पर बैठते हैं ताकि बात कर सकें। सांग यान रियर व्यू मिरर से उन्हें देखता है और कहता है, थोड़ा शर्म करो। डुवान सिर्फ लूसी का सीट बेल्ट लगा रहा होता है। सैन बताने वाला होता है कि लूसी पहले भी हॉस्टल में उससे मिलने आई थी लेकिन लूसी उसे चुप रहने को कहती है। तीनों रेस्टोरेंट जाते हैं। डुवान लूसी का हाथ पकड़ता है और उसके फ्रेंड्स पूछते हैं क्या वे डेटिंग कर रहे हैं। डुवान ऑफिशियली अनाउंस करता है कि लूसी उसकी गर्लफ्रेंड है। सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वह पहले उसे सिस्टर कहता था। डुवान बताता है कि उसे लंबे समय से उस पर क्रश था लेकिन वह बोल नहीं पाया। सब लोग संग यान से पूछते हैं क्या उसने अप्रूव किया। वह हाँ कह देता है। सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अगर कोई और होता तो संग यान उसे मार देता। सब लोग मजे करते हैं। लूसी ड्रिंक कर लेती है लेकिन डुवान अल्कोहल एलर्जिक होने की वजह से नहीं पीता। जब डुवान उसे घर छोड़ता है लूसी पूछती है क्या उसे सच में अल्कोहल से एलर्जी है। वह हाँ कहता है। फिर उसे किस करता है और कहता है अब एलर्जी खत्म हो गई। वह उसे अलग अलग एंगल से फिर किस करता है। लूसी शर्माकर अंदर भाग जाती है। लूसी की मॉम उसके कमरे में आती है और कहती है कि उसने उसे ड्यूवान के साथ देखा है और जानती है कि वे डेटिंग कर रहे हैं। वह कहती है कि ड्यूवान उसके लिए सही नहीं है क्योंकि उसके फादर किलर थे और विक्टिम की फैमिली अभी भी उसे परेशान करती है जो फ्यूचर में लूसी के साथ भी हो सकता है। लूसी कहती है हाँ कि ड्यूवान उससे बहुत प्यार करता है और वह भी उससे प्यार करती है। उसकी मॉम एज गैप के बारे में सोचने को कहती है और चली जाती है। अगले दिन लूसी परेशान रहती है। ड्यूवान आता है और कहता है कि वह उसके पेरेंट्स से बात करने की सोच रहा है। लूसी एग्री कर देती है। बाद में लूसी मार्केट जाती है अपनी मॉम के साथ। उसके फादर सीक्रेटली ड्यूवान को कॉल करते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें खुशी है कि वह लूसी का ख्याल रखता है लेकिन उन्हें उसकी फैमिली की चिंता है। वह बताते हैं कि ड्यूवान के फादर अभी कोमा में हैं। ड्यूवान हाँ कहता है। लूसी के फादर कहते हैं कि बिना ही चाहते
कि फ्यूचर में लूसी को कोई परेशानी हो। वह कहते हैं लूसी अभी यंग है और सिर्फ लव देख रही है। उनका फैमिली रिच है और वे चाहते हैं कि वह किसी रिच फैमिली में शादी करे ताकि हैप्पी लाइफ जी सके। डुआन ये सुनकर समझ जाता है और कहता है कि वह सब ठीक करने की कोशिश करेगा। लूसी घर आती है और उसे पता चलता है कि डुआन आया था और उसके फादर ने रिलेशनशिप खत्म करने जैसी बातें की। वह अपसेट हो जाती है और डुआन को कॉल करती है। वह कहती है कि वह उसके लिए परफेक्ट है और दूसरों की बात न सुने। डुआन नॉर्मल बिहेव करता है और कहता है कि अर्जेंट वर्क की वजह से वह अपने होम टाउन जा रहा है। वह उसे चिंता न करने को कहता है और कॉल कट कर देता है। लूसी समझ जाती है कि वह अपसेट है। अगले सुबह लूसी बैग्स पैक करती है और पेरेंट्स से कहती है कि चाहे कुछ भी हो वह हमेशा डुआन के साथ रहेगी क्योंकि उनके फीलिंग्स सच्चे हैं। वह उनसे ट्रस्ट करने को कहती है और चली जाती है। वह डुआन के होम टाउन पहुंचती है और उसे कॉल करती है। वह कहता है वेट करो, वह लेने आ रहा है। इंतजार करते समय लूसी को बचपन की बातें याद आती हैं। डुआन आता है तो लूसी उसे अपनी चाइल्डहुड डायरी दिखाती है। एक पेज पर लिखा होता है कि उसे अपने भाई के फ्रेंड पर क्रश है। नाम गलत लिखा होता है क्योंकि वह छोटी थी। दूसरे पेज पर लिखा होता है कि वह बड़ी होकर पैसे कमाएगी और डुआन की हेल्प करेगी। यह देखकर डुआन शॉक हो जाता है। लूसी कहती है कि वह हमेशा से उसे पसंद करती थी और उसके बिना नहीं रह सकती। डुआन उसे हक करता है और प्रॉमिस करता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे उसके पेरेंट्स से लड़ना पड़े। बाद में डुआन घर पर सोचता है कि वह उसे खुश करने से ज्यादा रुलाता है। जब लूसी आती है वह प्रॉमिस करता है कि अब उसे कभी नहीं रुलाएगा और कहता है कि उसे बहुत पहले आई लव यू कहना चाहिए था। लूसी उसे किस करती है और वह भी उसे किस करता है। अगले दिन डुआन कंपनी डायरेक्टर से मिलता है और कहता है कि वह जॉब छोड़कर लूसी के सिटी में अपनी कंपनी शुरू करेगा। वह कहता है वह यह लूसी के लिए कर रहा है ताकि उसके पेरेंट्स को कन्विंस कर सके और उसे जेंग की फैमिली से प्रोटेक्ट कर सके। डायरेक्टर सरप्राइजिंग होता है लेकिन हेल्प करने को रेडी हो जाता है। तभी डुआन को हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसके फादर की कंडीशन ठीक नहीं है और उसे गुड बाय कहने आना चाहिए। डुआन हॉस्पिटल पहुंचता है और अपने कोमा में पड़े फादर के सामने रोने लगता है। वह उनसे कहता है कि अगर उन्होंने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली होती तो वह जेल से बाहर होते और उसकी मॉम आज भी अलाइव होती। वह कहता है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगी थी और इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। उसने अपनी सिकनेस भी छिपा कर रखी थी ताकि ट्रीटमेंट पर पैसे स्पेंड न करने पड़े। डुआन अपने फादर से कहता है कि अब वही उसके पास आखिरी इंसान है। वह बताता है कि उसने अपने सारे डेट्स पे ऑफ कर दिए हैं और वह अल्कोहल नहीं पीता क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह अपने फादर की तरह एंड अप ना हो जाए। तभी उसके फादर की फिंगर हल्की सी मूव करती है। डुआन शॉक हो जाता है लेकिन अगले ही पल उनकी ब्रीडिंग स्टॉप हो जाती है और उनके फादर पास अवे कर जाते हैं। तभी लूसी वहां आती है और क्राइंग डुआन को हक कर लेती है। उसी दिन डुआन और लूसी उसकी मॉम की ग्रेव पर जाते हैं। डुआन अपनी मॉम से कहता है कि लूसी वही गर्ल है जिसके बारे में उसने उन्हें बताया था और अब वे दोनों लव में हैं। लूसी भी उसकी मॉम को हेलो कहती है और प्रॉमिस करती है कि वह हमेशा ड्वेन का केयर करेगी। ड्वेन इमोशनल होकर कहता है कि उसके डैड भी अब इस दुनिया में नहीं रहे और वह होप करता है कि वे दोनों हेवन में साथ हों। वह इमोशनल हो जाता है और लूसी उसे कंसोल करती है। टाइम पास होता है। लूसी और डुआन बाइक राइड करते हुए साथ में खुश नजर आते हैं। डुआन उसे बताता है कि वह उसके सिटी जाकर अपनी ओन कंपनी स्टार्ट करने वाला है जिसमें लगभग 2 इयर्स लगेंगे। वह कहता है कि इस दौरान लूसी यहीं रहकर अपनी ग्रेजुएशन फिनिश करे। लूसी पूछती है कि वह यहाँ कंपनी क्यों नहीं स्टार्ट करता तो ड्वेन कहता है कि वह ये सब उसके पेरेंट्स की विशेस फुलफिल करने और खुद को उसके लिए परफेक्ट पार्टनर प्रूव करने के लिए कर रहा है। लूसी एग्री करती है और उसे हक करके बेस्ट विशेष देती है। उस नाइट डुआन पैकिंग कर रहा होता है और लूसी उसके लिए डिनर बना रही होती है। वह उसके पास जाकर पूछता है कि क्या वह उसे मिस करेगी। लूसी कहती है यस, क्योंकि वह 2 इयर्स के लिए जा रहा है। डुआन उसे किस करता है और उसे अपने पास खींच लेता है। नेक्स्ट डे डुआन प्लेन में बैठकर लूसी के सिटी के लिए फ्लाई करता है ताकि अपनी न्यू कंपनी स्टार्ट कर सके। वह इमोशनल होता है लेकिन प्रॉमिस करता है कि वह लूसी से अक्सर मिलने आएगा। लूसी अपनी फ्रेंड लिंग के साथ यूनिवर्सिटी कंपटीशन के लिए स्मॉल गेम क्रिएट करने में लग जाती है। उसी टाइम डुआन लूसी के सिटी में बिजी रहता है अपनी ओन कंपनी बिल्ड करने में। वह केयरफुली ऑफिस स्पेस के लिए बिल्डिंग्स इंस्पेक्ट करता है, नेसेसरी फर्नीचर बाय करता है और सब सेट करता है। फिर वह क्विकली टीम बनाने के लिए लोगों के इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देता है। लेटर डुआन अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलता है। वे सब एंजॉय कर रहे होते हैं और कैचअप कर रहे होते हैं। तभी एक फ्रेंड मेंशन करता है कि उसने डुआन और लूसी को साथ देखा था। तभी लूसी का कॉल आता है और डुआन सबके सामने कॉल रिसीव करता है। उसके फ्रेंड्स उसे टीज करते हैं कि वह कितना चेंज हो गया है। कॉल के बाद डुआन सांगयान से फेवर मांगता है कि जब लूसी के पेरेंट्स फ्री हों तो उसे बता दे ताकि वह उनसे बात कर सके। नेक्स्ट डे सांगयान अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर डुआन को इन्वाइट करता है। डुआन फैमिली के लिए कई गिफ्ट्स और फूड लेकर आता है। लंच के बाद जब सब साथ बैठे होते हैं डुआन बात करने का अपॉर्चुनिटी लेता है। वह लूसी के पेरेंट्स से कहता है कि वह उनकी वरीद समझता है। लूसी घर से दूर रहेगी और उसके फैमिली पास्ट की वजह से उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। वह एक्सप्लेन करता है कि वह
के सिटी में मूव हो गया है और वहीं अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है, जिसमें 2 ईयर्स लगेंगे। वह प्रॉमिस करता है कि वह हमेशा लूसी को प्रोटेक्ट करेगा और उसे हैप्पी रखेगा, इसलिए वह ये सब उसके लिए कर रहा है। उनकी डॉटर के लिए उसके डेडिकेशन और लव को देखकर लूसी के पेरेंट्स फाइनली उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ड्वान बहुत हैप्पी हो जाता है और कहता है कि गुड पेरेंट्स होना कितना इंपॉर्टेंट है, कंसिडर्ड है। सांगियन मजाक में कहता है तुम्हारे पास एक गुड ब्रदर भी है। जब ड्वान जा रहा होता है, सांगियन जो कि कहता है कि उनका रिलेशनशिप उसे पास्ट की याद दिलाता है। वह रिवील करता है कि जिस दिन ड्वान पहली बार लूसी से मिला था, उस दिन एक्चुअली ड्वान ही संगियन की प्लेस पर उसके स्कूल गया था, क्योंकि संगियन ने जाने से रिफ्यूज कर दिया था। बैक एट हिज प्लेस, ड्वान वीडियो कॉल करता है लूसी को और उसे वंडरफुल न्यूज देता है कि उसके पेरेंट्स ने उनके रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया है। लूसी ओवरजॉयड हो जाती है और कहती है कि वह बेस्ट है। फिर एक्साइटेड होकर वह बताती है कि उसने गेम कंपटीशन विन कर लिया है और उसे अवार्ड मिलेगा। ड्वान प्राउड फील करता है, लेकिन सैडली कहता है कि वह अवार्ड सेरेमनी अटेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी न्यू कंपनी का वर्क बहुत ज्यादा है। सेरेमनी वाले डे लूसी लिंग के साथ ड्वान को रीच करने की कोशिश कर रही होती है। सडनली क्राउड में मर्मर होता है और एक स्पेशल गेस्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। लूसी सरप्राइज हो जाती है। वह ड्वान होता है, वह उसे देखने आया होता है। दोनों लविंग मोमेंट शेयर करते हैं। जब ड्वान स्टेज पर स्पीच देने जाता है तो वह देखता है कि लूसी उसे प्रॉपर्ली नहीं देख पा रही। वह स्टेज के फ्रंट पर जाकर माइक्रोफोन में कहता है, एक्सक्यूज मी, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ठीक से नहीं देख पा रही थी, इसलिए मुझे क्लोजर आना पड़ा। क्राउड चीयर करता है और लूसी ब्लश करते हुए फोन नीचे कर देती है। फाइनली लूसी को स्टेज पर अवार्ड रिसीव करने के लिए बुलाया जाता है और ग्रुप फोटो ली जाती है जो उनका हैप्पी मोमेंट कैप्चर करती है। 2 ईयर्स पास हो जाते हैं। लूसी और उसके फ्रेंड्स ग्रेजुएशन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वे सब डांसिंग और लाफिंग कर रहे होते हैं और ड्वान उनकी पिक्चर्स ले रहा होता है। उन्हें इतना जॉयफुल देखकर वह भी खुश होता है, लेकिन धीरे धीरे मूड थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि अब जल्द ही सब अलग अलग हो जाएंगे। रोज के बॉयफ्रेंड के क्यू पर लूसी रोज से कहती है कि उसका मेकअप खराब हो गया है और उसे जाकर फिक्स कर लेना चाहिए। जैसे ही रोज वहां से जाती है, सब लोग जल्दी जल्दी किसी प्रपोजल जैसी सेटिंग तैयार करने लगते हैं। जब रोज वापस आती है तो उसे लगता है कि यह सब उसके लिए है, लेकिन तभी बैनर खुलता है और पता चलता है कि यह लूसी के लिए है। ये पूरा प्लान ड्वान ने किया होता है। उसी समय लूसी के पेरेंट्स और सन भी वहां आ जाते हैं और वे दोनों को देखकर बहुत प्राउड फील करते हैं। ड्वान एक घुटने पर बैठ जाता है और लूसी को प्रपोज करता है। लूसी आंसुओं के साथ यस कहती है और ड्वान उसकी फिंगर में रिंग पहना देता है। फिर उनकी सारी हैप्पी मेमोरीज का मोन्टाज चलने लगता है। उनकी लव स्टोरी की बिगिनिंग से लेकर एंड तक के हर खास पल दिखाए जाते हैं। जैसे जैसे सभी लोग उन्हें चीयर करते हैं, ड्वान और लूसी एक दूसरे को किस करते हैं और इसी फाइनल हैप्पी मोमेंट के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। सो एवरीवन, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी ग्रेट स्टोरीज ला सकें। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस ड्रामा का कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।